काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्य शास्त्र के सांगोपांग विवेचन में काव्य प्रकाश अपने आप में सभी शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य मम्मट ने 11वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का प्रणयन कर काव्य शास्त्रियों के लिए इस मार्ग को समझना बहुत सरल कर दिया। इस पूरे काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने 142 कारिकाओं का उल्लेख किया है। इन कारिकाओं में सिद्धांत का प्रवचन किया गया है। यद्यपि ये श्लोक ही हैं, किंतु किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जब उसे श्लोकबद्ध किया जाता है तो उसे कारिका कहते हैं। जैसे सांख्य कारिका है, उसी प्रकार काव्य प्रकाश में भी कारिकाओं का उल्लेख है। ये कारिकाएं 142 की संख्या में है। इसमें कुल सूत्रों में भी इसे बांटा गया है। उन सूत्रों की संख्या 212 है। और आचार्य मम्मट ने जितने भी उदाहरण लिए हैं, चाहे वो अभिधा के, लक्षणा के, व्यंजना के, रस के, अलंकारों के, गुण के, दोषों के, इन सारे उदाहरणों को आचार्य मम्मट ने अपने से पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों के श्लोकों को उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है। अब आचार्य मम्मट ने सबसे प्रमुख जो काव्य शास्त्र का प्रयोजन होता है, काव्य हम लिखते क्यों हैं, उस पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य मम्मट के अनुसार कुल 6 प्रयोजन बताए गए हैं। काव्यस्य षड प्रयोजनानि सन्ति, प्रयोजन मनुष्य मंदोपि न प्रवर्तते। इस शास्त्र प्रमाण के आधार पर बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो काव्य लिखने में भी कवि का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो उन प्रयोजनों की दृष्टि से आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं, जिसके लिए उन्होंने कारिका लिखी। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संमित तयोपदेश युजे। इन कारिका के आधार पर हम जब विचार करते हैं तो काव्य के 6 प्रयोजन हमारे समक्ष निकल कर आते हैं। काव्यम किमर्थम, काव्य किस लिए? तो पहला प्रयोजन आचार्य मम्मट बताते हैं, काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है, अर्थात काव्य को लिखने से कवि को यश मिलता है। दूसरा प्रयोजन काव्यम अर्थ कृते, अर्थात काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रयोजन काव्यम व्यवहार विदे, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, लोक में कैसा आचरण करना चाहिए उसका हमें ज्ञान होता है। तीसरा प्रयोजन काव्यम, चौथा प्रयोजन काव्यम शिवेतर क्षतये, काव्य से जो शिवेतर है, शिव का अर्थ होता है कल्याण और इतर का होता है कल्याण से भिन्न, अर्थात अकल्याण अगर कहीं कुछ है तो उसके क्षति अर्थात नाश के लिए, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना कवि करता है। इसी प्रकार काव्यम सद्यः परनिर्वृतये, सद्यः परनिवृत्ति का अर्थ होता है तत्काल परमानंद की प्राप्ति के लिए, काव्य से परमानंद की प्राप्ति भी होती है। और छठा प्रयोजन है काव्यम कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता के समान उपदेश देने के लिए, अर्थात कांता की बात जिस प्रकार आसानी से सुनी और समझी जाती है उसी प्रकार यह काव्य भी सामने वाले को आसानी से अपने विचार, अपने सिद्धांत को समझा देता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के इन 6 प्रयोजनों का प्रयोग अपने शास्त्र में आरंभ में किया है। इससे पता लगता है कि काव्य के इन्हीं 6 प्रयोजन हैं जिसके कारण कवि काव्य लेखन में प्रवृत्त होता है। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि यह यश होता क्या है और आचार्य मम्मट ने किस प्रकार इसके उदाहरण को अभिव्यक्त किया है। जब कालिदास का नाम लेते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कि कालिदास आदि नाम इव यशः, काव्य से यश कैसे मिलता है, इसके लिए आपको कालिदास को देखना चाहिए। आज कालिदास अपने काव्य के कारण ही यशस्वी हैं और अमर हैं। इसलिए मम्मट ने यह उदाहरण दे दिया कि कालिदास आदि नाम इव यशः, अर्थात काव्य से यश मिलता है जैसे कालिदास को यश की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, काव्यम अर्थ कृते। अब इसका क्या उदाहरण है? तो आचार्य मम्मट ने फिर एक और कवि का नाम लिया और वो कहते हैं कि श्री हर्षादेर धावक आदि नाम इव धनम, अर्थात जिस प्रकार धावक नामक कवि ने अपनी एक रचना, प्रायः रत्नावली नाटिका को कहा जाता है, वह रचना तत्काल के राजा हर्ष को उन्होंने वो रचना दे दी और उनसे बहुत सारा धन प्राप्त किया। श्री हर्ष हिंदू सम्राट कहे गए हैं और उनको कविता लिखने का बड़ा शौक था। वो चाहते थे कि मेरा नाम भी संस्कृत कवियों में गिना जाए, तो जो कुछ रचनाएं उन्होंने लिखी होंगी वो तो प्राप्त नहीं होती, किंतु एक गरीब धावक नाम का कवि, जो कवि तो था किंतु गरीब था, अतः उससे उसकी रचना उन्होंने पैसे देकर खरीद ली और अपने नाम से उस ग्रंथ का प्रकाशन कर दिया। तो आज इतिहास में रत्नावली नाटिका नाम की जो रचना है वह श्री हर्ष के नाम पर विख्यात है। यहाँ मम्मट का तात्पर्य यह है कि धावक नामक कवि ने काव्य रचना करके धन की प्राप्ति की। इस प्रकार काव्य धन भी प्रदान करता है, यह प्रमाणित होता है। अगले प्रयोजन में कालिदास कहते हैं कि काव्यम व्यवहार विदे, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। विद का अर्थ ज्ञान है, व्यवहार विदे व्यवहार के ज्ञान के लिए। अब व्यवहार का ज्ञान कैसे काव्य कराएगा, तो उसके लिए मम्मट उदाहरण देते हैं, राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम, राजादिगत, राजा आदि के साथ, राजा आदि के व्यवहार में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस संदर्भ में विचार पूर्वक ही कार्य करना होता है। अर्थात अपने से बड़े के साथ कैसा व्यवहार, अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार, समाज में जितने भी तरह के लोग हैं उन लोगों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह ज्ञान भी काव्य ही कराते हैं। इसलिए काव्य व्यवहार के ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अर्थात काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान भी होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए आचार्य मम्मट ने राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम कह दिया कि राजा आदि गत जो आचार विचार है, राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बात भी हमें काव्य सिखाता है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य का अगला प्रयोजन बताया कि काव्यम शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्षतये का अर्थ होता है शिव मने कल्याण, इतर मने कल्याण से भिन्न अर्थात अकल्याण। क्षति शब्द है, क्षति का चतुर्थी में क्षतये बन गया, अर्थात अमंगल के नाश के लिए। अब इसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य मम्मट उदाहरण देते हैं कि आदित्यादेर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, यह जो मयूर नाम के कवि हुए, जो प्रायः रिश्तेदारी में बाणभट्ट के साले कहे जाते हैं, उनको उन्हीं की बहन बाणभट्ट की पत्नी ने किसी प्रसंगवश शाप दे दिया था कुष्ठ रोगी होने का। उस कुष्ठ रोग होने के कारण
बाणभट्ट ने फिर उन्हें परामर्श दिया कि जाओ सूर्य की उपासना करो और सूर्य की उपासना से तुम्हारे रोग से मुक्ति हो जाएगी। तब मयूर भट्ट ने आदित्य की उपासना की और उस उपासना से उन्होंने सूर्य शतकम एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के बाद सूर्य की स्तुति से मयूर का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। आचार्य मम्मट उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि आदित्यादेह मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, मयूर भट्ट का जो अनर्थ हुआ था उससे उनका निवारण हो गया। और इतना ही नहीं है, आगे के जितने भी हम स्तोत्र पढ़ते हैं ये सारे स्तोत्र कहीं ना कहीं आश काव्यों में आते हैं। वो सारे ऋषि थे, कवि थे, उन्होंने काव्य रचना करके हमारे लिए जो कुछ भी अमंगल होता है लोक में उसको दूर करने के लिए ही वो शास्त्र लिखे गए। तो शास्त्रों से अमंगल का नाश भी होता है। यह जो प्रयोजन है शिवेतर क्षतय का, यह दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि काव्य लिखने वाला भी अपना अमंगल नष्ट करता है और काव्य को पढ़ने वाला भी अपना अमंगल दूर करता है। उस दृष्टि से काव्य का यह प्रयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोजन कहा गया है काव्य शास्त्र का, उसमें इसका उल्लेख आता है कि काव्यम सद्यः परनिर्वृतये, काव्य से सद्यः माने तत्काल, परनिर्वृत्ति परम सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। काव्य से परमानंद की प्राप्ति का अर्थ क्या है ये तो कवि जानता है। जब कवि किसी काव्य की रचना करता है तो वो कितना आनंदित होकर उस रचना में मग्न होता है, सारी भाव भंगिमाएं उसके शब्द और उसके अर्थों के साथ नर्तन करने लगती हैं। तो इस आनंद में जब वो होता है तो उसे कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता है। आचार्य मम्मट ने सारे प्रयोजनों में इस प्रयोजन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए वो लिखते हैं अपनी वृत्ति में कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम, सकल माने सभी प्रयोजनों का मौलिभूत है, सिरमौर है। सारे प्रयोजनों में यह प्रयोजन सबसे उत्तम है। कोई कवि काव्य लिखने में प्रवृत्त होता है तो सबसे अधिक उसको केवल आनंद चाहिए होता है। फिर कहते हैं इस काव्य के साथ ही आगे से वो कहते हैं कि जो पाठक है उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, काव्य पढ़ने से कितना आनंद मिलता है उसके लिए कहते हैं समानांतरमेव, बिल्कुल समानांतर साथ साथ ही रसास्वादन समुद्भूतम, जो रसास्वाद होता है वह भी उसी समय उत्पन्न होता है। अर्थात काव्य में जो रस है उसका आस्वादन करते समय जब उस काव्य का आनंद ले रहा होता है तब विगलित वेद्यांतरम आनंदम, विगलित वेद्यांतरम जो भी वेद्यांतर होता है अर्थात अन्य कुछ भी जो गेय होता है, हम जहां बैठे हैं उसमें और कुछ भी बहुत सारी चीजें हमारा दिमाग खींचने के लिए होती हैं, लेकिन जब हम काव्य का रसास्वाद कर रहे होते हैं तो अन्य हर वस्तु का ज्ञान समाप्त हो जाता है, वेद्यांतर शून्य हो जाते हैं और आनंदम, आनंद की प्राप्ति करते हैं। अर्थात काव्य की रचना करने वाला भी आनंद को प्राप्त करता है और काव्य को पढ़ने वाला भी उसके आस्वादन में सारे विद्यांतर वस्तुओं को शून्य करके परमानंद की प्राप्ति करता है, उसका लाभ उठाता है। इसलिए इस प्रयोजन को सभी प्रयोजनों का सिरमौर कहा गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अंतिम जो काव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन कहा गया है जिसको हम काव्यम कांता सम्मित तयोपदेश युजे कहते हैं, यह प्रयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रयोजन के अंतर्गत आचार्य मम्मट ने यह बताने का प्रयत्न किया कि काव्य कांता के समान, प्रिया के समान उपदेश करने वाला होता है। प्रिया का उपदेश क्या है कि वो सीधे न कहते हुए भी अपने अर्थ का बोध करा देती है। एक छोटा सा उदाहरण देते हुए इसको हम समझें कि जैसे नवविवाहिता अपने पति को खाना दे रही है और खाना परोसते समय उसके हाथ में चूड़ियां नहीं है, तो उससे पहले रोज वो चूड़ियां खनकाते हुए उसको खाना देती है। तो जिस दिन वो बिना चूड़ी के उसको खाना दे रही थी तो उसका हाथ में वो जो झनकार थी चूड़ियों की वो उसके पति को दिखाई नहीं पड़ी, सुनाई नहीं पड़ी। उससे वो बड़ा आनंदित होता था। तो जब उसने उसका हाथ देखा तो समझ गया कि लगता है कि या तो चूड़ी टूट गई है या इसको नई चूड़ी चाहिए, तभी वो आज हाथ में चूड़ी नहीं पहनी हुई है, बाकी चूड़ियां पुरानी हो गई। तो कांता बिना कहे ही उसको यह बोध करा देती है कि उसको चूड़ी की आवश्यकता है। काव्य भी ऐसा ही होता है, कई बार बिना कहे अन्य अर्थों को बताने में समर्थ होता है। आचार्य मम्मट का उधर ही संकेत है कि जिस प्रकार कांता अपने कार्य से, अपनी मति से अपना अर्थ बता देती है बिना कहे, वैसे ही काव्य भी बहुत बार बिना कुछ कहे बहुत सारे अर्थों को बता देता है। यह इस छठे प्रयोजन का तात्पर्य है। अब जिन वृत्ति के माध्यम से मम्मट ने बताने का प्रयत्न किया है हम उसको भी देखते हैं। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, प्रभु माने श्रेष्ठ उत्तम राजा, प्रभु सम्मित ऐसा शब्द जो प्रभु सम्मित हो, आदेश परक हो, ऐसे प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य, जो आदेशात्मक शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्र हैं उनसे भिन्न, शास्त्रेभ्य से पंचमी का प्रयोग कर दिया है, शास्त्रेभ्य विलक्षणम, नीचे आप विलक्षणम देखें वहां से इसका अन्वय करें कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य विलक्षणम। वेदों में जो वाक्य हैं वो तो शब्द प्रधान हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही अर्थ दिखाते हैं, किंतु यह जो साधारण काव्य है, कवि निर्मित काव्य है, यह काव्य उस वेद आदि शब्दों से भिन्न विलक्षण है। और क्या है तो कहा सुहृत संमितार्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्यश्च, और कह दिया कि ये जो सुहृत संमित है, प्रभु संमित उपदेश वेद प्रधान उपदेश प्रथम उपदेश, दूसरा उपदेश है सुहृत संमित मित्रवत, सुहृत का होता है मित्र, मित्रवत तात्पर्यवत, तात्पर्य बताने वाले पुराण आदि इतिहास आदि शास्त्र कहे गए हैं। अर्थात पुराणों से हम अर्थ ग्रहण करते हैं, तात्पर्य ग्रहण करते हैं, तो यह जो कवि का कर्म है, काव्य है, यह उससे भी विलक्षण है। यहां भी पंचमी का प्रयोग किया है, सुहृत संमितार्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्यश्च, यहां भी पंचमी का इतिहासेभ्यश्च विलक्षणम यत् काव्यम, यानी कि वेद आदि शब्द प्रधान शास्त्रों से विलक्षण और अर्थ शास्त्र प्रमुखता से रखने वाले पुराण इतिहास आदि शास्त्रों से विलक्षण भिन्न। क्या विलक्षणता है तो उसको फिर कहते हैं मम्मट शब्दार्थयो हो, शब्द और अर्थ इन दोनों के गुण भावे न गौणी भाव से इन दोनों को गौण कर देता है। रसांग भूत, रस को अंग मान करके, रस ही प्रधान मान करके, व्यापार प्रवणतया अपने व्यापार की चपलता से, सुंदरता से, विलक्षणम जो विलक्षण, यत काव्यम जो काव्य है वस्तुतः वही काव्य है। अर्थात यह कवि का कर्म जो काव्य है वो इन षड प्रयोजनों के अनुसार चलता है। यही षड प्रयोजन मुख्य होते हैं काव्य में। अब इन 6 प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए
कवि को क्या करना चाहिए उसके लिए मम्मट और उसको निर्देश करते हैं कि इस काव्य के पीछे कवि की मनसा क्या है। तो कहते हैं यत काव्यम, यह जो काव्य हुआ यह काव्य लोकोत्तर वर्णना निपुणम। लोकोत्तर वर्णन निपुण, लोकोत्तर का अर्थ होता है जो कुछ भी लोक में होता है उससे भिन्न कुछ और, ऐसा शब्द का प्रयोग जिससे शब्द कुछ हो अर्थ कुछ निकले, लोकोत्तर हो, ऊपर तक अर्थ ले जाए, ऐसे वर्णन करने में जो निपुण कवि हैं, कवि कर्म, कवियों का कर्म, वह कर्म कांता इव, कांता की तरह, सरसता पादनेनाभिमुखीकृत्य, अत्यंत सरस शब्दों के साथ, अत्यंत सरलता से जैसे नायिका सामने होकर अपनी बात बड़े प्यार से कहकर मना लेती है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मट उदाहरण देते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। इस तरह के उपदेश को स्वीकार करते हुए इत्युपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा यतनीयम, अर्थात इस तरह के भाव को रखकर कि काव्य से जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, वह उत्तम कर्म में प्रवृत्त हो, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके कि वह उत्तम कर्म में ही प्रवृत्त होगा। अब रामादिवत वर्तितव्यम का अर्थ है राम का चरित्र ऐसे प्रस्तुत करे कि हर व्यक्ति राम ही बनना चाहे, कोई रावण नहीं बनना चाहे। इस तरह का भाव पैदा करने वाला यदि कोई कवि है तो उस कवि के हृदयस्य च, कहा कि यथा योगम कवेः हृदयस्य च करोतीति सर्वथा यतनीयम, उस कवि को उस सहृदय के लिए अपने कार्य में प्रवृत्ति करानी होती है, जिससे कि जो कुछ भी वह कवि करना चाहता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वह काव्य को लिख रहा है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के इन 6 प्रयोजनों को बताकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कवियों को कैसा काव्य लिखना चाहिए और कवि काव्य क्यों लिखता है। ये दोनों बातों पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन को यहीं संपन्न किया है। धन्यवाद। उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। काव्य के निर्माण में किस प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, उस संदर्भ में आचार्यों में यद्यपि अनेक मतभेद हैं, तथापि आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य हेतु सबसे अधिक प्रामाणिक और आवश्यक माना जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु को परिभाषित करते हुए कारिका लिखी है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य व्यक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्य के उद्भव में सबसे आवश्यक अंग क्या होते हैं, उस दृष्टि पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने इस कार्य को लिखा है। अब यहाँ विचार करें कि तद उद्भवे, उसके उद्भव में, तदिति काव्यम, काव्यस्य उद्भवे, उसके उद्भव में, उसकी उत्पत्ति में, इति हेतु, ये हेतु हैं। कौन है? अब क्रमशः आरंभ से देखें। शक्ति ही पहला हेतु है, शक्ति। दूसरा हेतु है निपुणता। अब शक्ति कहकर इस कारिका में उसके संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा। अगला जो उनके हेतु है वह है निपुणता, और निपुणता को इस कारिका में ही उन्होंने व्याख्यायित भी कर दिया। वो कहते हैं लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात्, लोक शास्त्र और काव्य, इनके अवेक्षण से, इनके अन्वेषण से, इनके पढ़ने पढ़ाने से, इनके बारे में अधिक जानने से निपुणता आती है। और काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासः, काव्यम जानन्ति ये ते काव्यज्ञाः, काव्य को जो जानते हैं वो होते हैं काव्यज्ञ। काव्य को जानने का अर्थ है काव्य को लिखने वाले, काव्य को पढ़ने पढ़ाने वाले, काव्य के सारे मर्म को जो जानने वाले हैं वे होते हैं काव्यज्ञ। उनके द्वारा शिक्षाभ्यासः, उनसे शिक्षा लेकर, उनके अनुसरण में रहते हुए, वो जैसा कहें उस तरह करते हुए अभ्यास करना, यह 3 हेतु हैं। ये तीनों हेतु जब तक आप में नहीं होंगे तब तक आपसे काव्य का उद्भव नहीं होगा। अर्थात काव्य के 3 हेतु बताए आचार्य मम्मट ने। सबसे पहले शक्ति कहा, उसके बाद निपुणता कहा और उसके बाद अभ्यास कहा। यही 3 शक्तियां हैं जो हेतु के रूप में आवश्यक होती हैं। इनके बिना काव्य का उद्भव संभव नहीं है। अब आचार्य मम्मट ने इन तीनों को क्रमशः अपनी वृत्ति के माध्यम से विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है कि जिस किसी को भी यदि कवि बनना है, काव्य लिखना है, तो पहले अपने भीतर आत्ममूल्यांकन करे, आत्मावलोकन करे कि क्या ये तीनों शक्तियां, तीनों हेतु उसके भीतर हैं या नहीं। अब शक्ति किसको कहते हैं? इस शक्ति के संदर्भ में आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा है कि शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। अब शक्ति किसको कहते हैं? बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। शक्ति वह बीज है जो आपके भीतर संस्कार से आता है, अर्थात वह जन्म जन्मांतर से शक्ति प्राप्त होती है। कवित्व बीज रूप, कविता करने के लिए, कवि बनने के लिए यह बीज आवश्यक है। शक्ति का सीधा अर्थ है प्रतिभा, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। इसीलिए मम्मट ने इसको संस्कार विशेष कह दिया। संस्कार तो कई बार जन्म जन्मांतर से चले आते हैं, पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार किए हैं तभी इस जन्म में आपको शक्ति प्राप्त होती है। कई बार पूर्व जन्म का पठित बहुत कुछ इस जन्म में काम आता है। इसीलिए वेदांत आदि शास्त्रों में कहा गया है कि अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, भिन्न भिन्न जन्मों में पढ़ने के बाद कहीं जाकर व्यक्ति को उस पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो यह शक्ति पूर्व जन्म से आती है। कई लोग बहुत बचपन में ही कविता लिखने लगते हैं क्योंकि उनका जो कवित्व है वो बीज रूप में उनके शरीर में विद्यमान है। इसके बिना, याम बिना काव्यम न प्रसरेत, यह शक्ति यदि आपके भीतर नहीं है तो काव्य आपका नहीं फैलेगा। आप कुछ भी लिख लीजिए, आपसे काव्य का विस्तार नहीं हो पाएगा। और किसी तरह जोर लगा के लिख भी दिया, प्रसृतम वा, अगर आपने उसका प्रसार कर ही दिया, लिख ही दिया, तो उपहसनीयम वा स्यात्, तो वह उपहसनीय होगा, लोग आप पर हंसेंगे। ये देखो, ये भी कवि हो गए, ये जो मर्जी आ जाए मुंह में लिख देते हैं और कवि बन जाते हैं। तो इस उपहास से बचने के लिए आत्ममूल्यांकन आवश्यक है कि आपके भीतर वह शक्ति है कि नहीं है। अतः काव्य को उत्पन्न करने से पहले शक्ति पर चिंतन बहुत आवश्यक है। एक पक्ष हुआ शक्ति का। अब आचार्य मम्मट का दूसरा हेतु है निपुणता। यह बहुत महत्वपूर्ण है और श्रम साध्य है। बहुत अधिक परिश्रम की अपेक्षा होती है निपुणता प्राप्त करने के लिए। अब देखें आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, लोक शास्त्र और काव्य आदि
इनके अवेक्षण से, इनको पढ़ने से आपको निपुणता प्राप्त होती है। अब लोक का अर्थ क्या है, शास्त्र का अर्थ क्या है और काव्य आदि का अर्थ क्या है, इसका भी आचार्य मम्मट ने विस्तार अपनी वृत्ति में दे दिया। अब लोक के लिए कहते हैं लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। लोक का स्थावर जंगम, स्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला और जंगम का अर्थ होता है घूमते फिरते रहने वाले का। जगत के ये दो ही प्रकार हैं, कुछ स्थिर हैं और कुछ चलने फिरने वाले हैं। चलने फिरने वाले में हम मनुष्य आदि आ जाते हैं और स्थिर रहने वाले में पत्थर, पेड़, नदियां, पहाड़, प्रकृति ये सब आ जाते हैं। इन सब के साथ लोक वृत्तस्य, लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। लोक व्यवहार का अर्थ वही राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम जो काव्य प्रयोजन में कहते हैं, वही बात यहाँ आती है कि लोकाचार का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी कविता में लोकाचार के विरुद्ध होकर कोई बात नहीं कहनी है। लोक में जो आचरित होता है, बड़े का, छोटे का, मध्यम का, स्त्री का, पुरुष का, जो जिस तरह का व्यक्तित्व वाला है, उसके संपूर्ण स्वभाव को, समाज के संपूर्ण स्वरूप को जानना लोक वृत्त कहलाता है। कवि बनने के लिए, निपुणता लाने के लिए लोक व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह शास्त्र किसको कहते हैं, तो शास्त्र के लिए आचार्य मम्मट ने कहा कि शास्त्राणाम छंदो व्याकरण विधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथा नाम, बहुवचन में प्रयोग कर दिया। इतनों का अर्थात छंद का ज्ञान, छंद का नियम क्या है, चाहे वो वैदिक छंद हो, लौकिक छंद हो, अनेक प्रकार के छंद हैं। छंदों में कहाँ लघु कहाँ गुरु, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कविता लिखने के लिए। सबसे पहली शर्त है कि आप छंद पढ़ें। फिर कहा व्याकरणम, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अष्टाध्यायी पढ़ें, पाणिनि का व्याकरण पढ़ें, ताकि कौन से शब्द का प्रयोग कैसे करना है, विभक्ति, वचन, लिंग, प्रकरण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, जितना कुछ भी व्याकरण के संस्कार हैं उन सारे संस्कारों का ज्ञान करें। अभिधान, किसी का नामकरण करना है तो नामकरण पर विचार अवश्य करके ही किसी का नाम करें, क्योंकि जब तक आप किसी का नाम रखने से पहले उसके गुण दोष को नहीं जानते हैं, बिना गुण दोष जाने अगर किसी का कोई नाम आप रख देते हैं तो हास्य के पात्र बनेंगे। इसलिए अभिधान शास्त्रों को भी जाने कि नामकरण कैसे करना चाहिए। कोश, अमर कोश आदि, जो हमारे मेदिनी कोश, अमर कोश, हलायुध कोश आदि विविध प्रकार के कोश कहे गए हैं, इन कोशों के ज्ञान से आपको एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों के प्रयोग का ज्ञान होता है, इसलिए कोश का ज्ञान आवश्यक है। कला, विविध 64 प्रकार की कलाएं बताई हुई हैं शास्त्रों में, उन कलाओं के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चाहे हम पुरुषार्थ को लें, चाहे वो 4 आश्रम को लें, इन सारे संदर्भों का ज्ञान आपको होना चाहिए। गज, गज शास्त्र क्या है, तुरग, घोड़ों से संबंधित शास्त्र क्या है, खड्ग माने तलवार आदि से संबंधित तलवारबाजी, जितने भी आयुध होते हैं युद्ध में किस तरह उनका प्रयोग करना है, कौन क्या लेकर चल रहा है, इत्यादि से संबंधित लक्षण ग्रंथा नाम, इस तरह के शास्त्रों के लक्षणों को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों के अध्ययन से निपुणता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं है, अभी और मम्मट कहते हैं काव्यादि। काव्यादि का क्या अर्थ हुआ, तो कहा काव्यानाम, विविध काव्यों का। महाकवि कालिदास को पढ़िए, भारवी को पढ़िए, माँ को पढ़िए, बाण को पढ़िए, दंडी को पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण आदि पढ़िए। अभी पुराण आदि का नाम आगे लेते हैं कि काव्यानाम महाकवि संबंधी नाम, महाकवियों से संबंधित जितने प्रकार के काव्य हैं उन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने से आदि ग्रहणादि इतिहास आदि नाम। अब जहाँ ऊपर कारिका में आचार्य मम्मट ने लोक शास्त्र काव्य आदि शब्द कहा है, उस आदि से क्या ग्रहण करते हैं, तो मम्मट फिर वृत्ति में लिखते हैं कि आदि ग्रहणात इतिहास आदि नाम, अर्थात आदि पद से इतिहास आदि ग्रंथों के विमर्शन से, के अध्ययन से व्युत्पत्ति होती है, निपुणता प्राप्त होती है। व्युत्पत्ति का अर्थ यहाँ निपुणता से है। तो इस प्रकार से लोक शास्त्र काव्य आदि से इतिहास आदि समस्त पूर्ववर्ती विविध प्रकार के ग्रंथों के अध्ययन से निपुणता प्राप्त होती है। यानी कि कवि बनने के लिए, कविता लिखने के लिए कितने प्रकार के अध्ययन के बाद आपके भीतर निपुणता आएगी, तब आप कवि बनने के लायक होंगे। ये शर्तें आचार्य मम्मट ने इस निपुणता के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। इसके बाद अगला क्रम आता है अभ्यास का। अभ्यास कितना जरूरी है यह भी समझने का विषय है। अब अभ्यास करेंगे कैसे, आप जो लिख रहे हैं उसी को अभ्यास कहेंगे। लिखना, क्योंकि कविता की रचना करनी है, काव्य रचना ही अभ्यास है। अब वो सही है कि नहीं है ये आप कैसे जानेंगे, उसके लिए आचार्य मम्मट ने कह दिया कि काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिः इति। क्या अर्थ हुआ कि काव्यम कर्तुम, काव्य को करने वाले, विचारयितुम च, और विचार करने वाले कि ये ठीक है कि नहीं है। अर्थात वे लोग जो काव्य रचना जानते हैं और काव्य को देखकर बता देते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति, ये प्राक्तनाः कवयः जो श्रेष्ठ पूर्व मान्य सिद्ध कवि हैं उनके पास, तदुपदेशेन उनके उपदेश से, अर्थात जैसा वो कहें उसके अनुसार, करणे योजने च बार बार नया करे भी और योजने अर्थात जोड़े भी। उन्होंने, आपने जो लिखा है, आपने लिख के उस बड़े कवि को दिखाया तो वो जैसा कहे वैसा उसमें जोड़ने से, तब पौनः पुण्येन प्रवृत्तिः, बार बार, पौनः पुण्य का अर्थ है पुनः पुनः इसमें प्रवृत्ति बनाए रखना, यानी कि काव्य रचना करते रहना और बड़े जो कहें उसको उसमें जोड़ते रहना। बार बार ऐसा करने से ही आपका अभ्यास सिद्ध होता है। तो इन तीनों का ध्यान रखना है कि काव्य का हेतु क्या है, तो शक्ति भी चाहिए, निपुणता भी चाहिए और बार बार लिखने का अभ्यास भी चाहिए। अब इन तीनों को ये ना समझ ले कि शक्ति है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, या खाली निपुणता है तो काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, या केवल अभ्यास करता रहे तब भी आपका काम बन जाए, ऐसा भी नहीं है। आचार्य मम्मट ने इन तीनों बातों को अलग करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि त्रयः समुदिताः, तीनों मिल करके, न तु व्यस्ताः, अलग अलग नहीं, तीनों मिले होने चाहिए। कवि बनने के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। आपके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए, आपके अंदर निपुणता भी होनी चाहिए और आपके भीतर अभ्यास भी होना चाहिए। ये त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः, तीनों मिलकर होने चाहिए, व्यस्त माने अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये तीनों जब एक साथ हैं तब तस्य यानी कि काव्यस्य, उस काव्य के उद्भवे, उसके उद्भव में, निर्माणे उसके निर्माण में, समुल्लासे च उसके उल्लास में। अगर इन तीनों शब्दों को, उद्भव, निर्माण और समुल्लास को, तीनों शक्तियों से जुड़े तो और आसानी से समझ में आएगा
कि शक्ति होगी तभी काव्य का उद्भव होगा, निपुणता होगी तभी काव्य का निर्माण होगा, और उसमें उल्लास कब आएगा, जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। इसीलिए कहा कि तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः, ये तीनों मिलके हेतु हैं, न तु हेतवः, इनको बहुवचन में नहीं कहा, ये अलग अलग हेतु नहीं है, ये तीनों मिलके एक ही हेतु हैं उस काव्य की उत्पत्ति में। अर्थात काव्य की उत्पत्ति में ये तीनों हेतु एक मिलकर के हो जाते हैं, इनको अलग अलग हेतु न गिनते हुए एक हेतु मानना चाहिए कि काव्य के निर्माण में एक ही हेतु पर्याप्त होता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट की दृष्टि में काव्य की उत्पत्ति में 3 प्रकार के हेतु कहे गए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। धन्यवाद। आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण को बताते हुए जब यह कहा कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणामनलंकृति पुनः क्वापि, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में जब काव्य के लक्षण का स्वरूप प्रतिपादित, काव्य का लक्षण इस संदर्भ में विचार करने पर हमें 2 तरह के लक्षण प्राप्त होते हैं। जब काव्य लक्षण के संदर्भ में आरंभिक काल में विचार हुआ, तब काव्य के शरीर को ध्यान में रखकर काव्य लक्षण या काव्य स्वरूप प्रतिपादित किया गया। कालांतर में परवर्ती आचार्यों ने जब देखा कि काव्य के शब्द और अर्थ रूप शरीर पर चर्चा हो गई है, तब काव्य की आत्मा की दृष्टि से पुनः काव्य लक्षण करने का प्रयत्न किया। तो काव्य लक्षण करने के संदर्भ में आचार्यों में 2 तरह के मत चलते हैं। आइए हम विचार करते हैं कि कब कब किस क्रम से इस काव्य लक्षण पर किन किन आचार्यों ने विचार किया है। सबसे पहले आचार्य भामह का नाम आता है। भामह को साहित्य शास्त्र का भीष्म पितामह कहा जाता है। साहित्य शास्त्र की दृष्टि से सबसे पहले इन्होंने ही काव्य के स्वरूप पर विचार किया था। इनका काल 4वीं या 5वीं या कुछ लोग 6ठी शताब्दी तक मानते हैं। अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि निश्चित शताब्दी कौन सी थी भामह की, तथापि 4, 5 या 6 शताब्दी के बीच का ही इनका काल है, यह निश्चित है। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलम ब्रह्म से यात्रा शुरू होती है, तो भामह को अलंकारवादी आचार्य कहा गया है। भामह का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। इस ग्रंथ में पहली बार भामह ने काव्य के स्वरूप पर विचार रखा और उन्होंने कहा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, अर्थात शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। भामह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य लक्षण पर विचार करके अपना यह मत प्रस्तुत किया। काव्य के 2 भेद भी साथ ही बता दिए, गद्यम पद्यम, गद्य और पद्य 2 विधाएं हैं काव्य की, तो पहली बार काव्य लक्षण भामह ने दिया है। इसी के बाद भामह के बाद अगला क्रम आता है महाकवि दंडी का। दंडी ने यद्यपि कई ग्रंथ लिखे हैं, मगर आज प्रकरणवश हम बात करेंगे उनके काव्यादर्श पर। दंडी का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य लक्षण पर विचार किया और अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य लक्षण को बताते हुए इन्होंने लिखा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका क्या अर्थ हुआ कि मनोरम हृदय आह्लादक अर्थ से युक्त जो पदावली है, अर्थात शब्दों का समूह है, वह काव्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द और अर्थ मिलकर काव्य के शरीर हैं। तो जो तात्पर्य पूर्व में भामह ने दिया था वही तात्पर्य दंडी का भी है, केवल शब्द भिन्न हो गए, लेकिन तात्पर्य वही है कि शब्द और अर्थ ही काव्य के शरीर हैं, यह समझना चाहिए। अब दंडी के बाद 8वीं शताब्दी में वामन नाम का एक और आचार्य आता है और वामन ने अपना एक और नया ग्रंथ लिखा, काव्यालंकार सूत्र। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित भी है। साहित्य शास्त्र में वामन को रीति संप्रदाय का आचार्य कहा गया। वामन आए तो उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए जो सिद्धांत हैं काव्य के लक्षण में, वहां थोड़ा सा अपना मत अलग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सबसे पहले वो काव्य का लक्षण करते हुए अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में लिखते हैं कि काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते, अर्थात गुण अलंकार से संस्कृत जो शब्द और अर्थ है वही काव्य शब्द से व्यवहित होता है, अर्थात गुणालंकार संस्कृत जो शब्द है वही काव्य है। यह वामन का अपना मत है। किंतु इस काव्य के लक्षण को बताने के बाद वामन ने एक नई परंपरा शुरू की कि अब तक यानी कि दंडी और भामह इन दोनों ने काव्य के बाह्य स्वरूप पर चिंतन किया कि काव्य बनता कैसे है, तो वहां शब्द और अर्थ से काव्य बनता है। वामन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द और अर्थ रूप काव्य के शरीर की आत्मा पर चिंतन किया और कहा कि इन शब्दार्थ से निर्मित जो काव्य है उसकी आत्मा दरअसल रीति है। यहीं से एक नई परंपरा आरंभ की वामन ने और एक नया मंत्र दिया कि रीति ही आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा तो रीति है। अब यहां से ध्यान रखें कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य कहा था, केवल उसके बाह्य शरीर का चिंतन किया था। वामन ने उस शरीर की आत्मा का चिंतन करते हुए यह नई परिभाषा दी कि रीति आत्मा काव्यस्य। यहां से अब वामन ने एक नई परंपरा शुरू कर दी। वामन के बाद 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन आते हैं। आनंदवर्धन का काल 9वीं शताब्दी माना जाता है। ये कश्मीरी नरेश अवंतीवर्मन के समकालीन थे और इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्वन्यालोक है। यद्यपि भी वैयाकरण थे, लेकिन इन्होंने साहित्य शास्त्र का एक नया ग्रंथ लिखा और पूर्ववर्ती परंपरा से हटकर नए तरह का ग्रंथ लिखा, ध्वन्यालोक। इस ग्रंथ में भी आकर पूर्ववर्ती आचार्यों के मत से भिन्नता रखते हुए एक नया मत प्रतिपादित किया कि काव्य में जिस शब्द और अर्थ का चिंतन भामह और दंडी ने किया था, उसके बाद जिस आत्मा का चिंतन वामन ने रीति के रूप में किया था, आनंदवर्धन कहते हैं कि नहीं, काव्य की आत्मा रीति की बात तो नहीं की उन्होंने, मगर सीधा कह दिया कि काव्य की आत्मा ध्वनि होता है। और ध्वनि कह करके इन्होंने एक नई परंपरा आरंभ कर दी। अपने ध्वन्यालोक के आरंभ में ही वो पहले श्लोक में ही लिखते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति समाम्नात पूर्वस्तस्या भावम जगदुरपरि वाक्तमाहुस्तमन्ये। ये श्लोक उन्होंने लिखा है। उसकी पहली ही पंक्ति, पहला चरण ही काव्यस्य आत्मा ध्वनि है। इसका अर्थ हुआ कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। अब देखें अंतर कहां हो रहा है। वामन ने काव्य की आत्मा रीति को कहा था और आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को कह दिया। ये दोनों में अंतर शुरू होता है। अब इसके बाद अगले क्रम में आते हैं राजशेखर। राजशेखर बहुत बड़े पंडित माने गए हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, बड़ा लेखन विस्तृत है इनका। ये भी गुर्जर वंशी नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं द्वितीय उनके पुत्र महीपाल के गुरु एवं मंत्री थे।
तो गुजरात प्रदेश में रहने वाले राजशेखर का काल 880 ईस्वी से लेकर 927 ईस्वी के बीच माना जाता है। कोई बहुत अधिक उम्र तक ऐसा माना जाता है कि जीवित नहीं थे। 47 वर्ष कुल आयु हुई और इसी में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इनका यद्यपि लेखन तो बहुत कुछ है, किंतु हम बात करें इनके मूल साहित्यिक ग्रंथ पर तो वह ग्रंथ इनका काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको कि राजशेखर ने लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने भी काव्य के को पुरुष मानते हुए उसके संपूर्ण अंगों का विवेचन किया है। पहली बार इतना सांगोपांग विवेचन काव्य पुरुष का देखने को मिलता है काव्य मीमांसा में। वो कहते हैं कि शब्दार्थौ ते शरीरम, उस काव्य का शरीर तो शब्द और अर्थ हैं। संस्कृतम मुखम, और मुख उसका संस्कृत है। प्राकृतम बाहु, और प्राकृत उसकी भुजाएं हैं। इसी प्रकार बहुत 3-4 लाइनों में काव्य के शरीर को व्याख्यायित किया है। उसी के क्रम में आगे वो लिखते हैं कि रस आत्मा। अब यहां ध्यान दें कि जिस ध्वनि को आनंदवर्धन मान रहे थे, उस ध्वनि के संदर्भ में वो यद्यपि ध्वनि में रस बहुत आवश्यक पक्ष है, किंतु साक्षात इस राजशेखर ने कह दिया कि काव्य की आत्मा तो रस है। रोमाणी छंदांसी आगे और भी प्रयोग किया है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में रस को काव्य की आत्मा मान लिया, यानी कि शब्द और अर्थ मान लिया, शरीर ये वही भामह और उसके आगे दंडी तक का जो स्वभाव था उसको लिया, और किसी को न छोड़ते हुए सभी का समाहित समन्वित रूप प्रस्तुत करते हुए सबको स्वीकार भी किया, और रस काव्य की आत्मा है, यह बात भी राजशेखर ने अपने ग्रंथ में बता दिया। अब राजशेखर के तुरंत बाद आचार्य कुंतक का काल आता है। कुंतक 10वीं शताब्दी में थे और इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य शास्त्र का वक्रोक्ति जीवितम है। कुंतक 10वीं शताब्दी और इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य का बहुत विस्तृत लक्षण करने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद विदाह्लादकारिणी। अर्थात इनका भी तात्पर्य वही था कि शब्दार्थौ सहितौ, यानी कि शब्दार्थौ शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, मगर वक्र कवि व्यापारशालिनी, कवियों की टेढ़ी कुछ घुमा फिरा के कही गई बात ही काव्य कहलाएगी। बंधे व्यवस्थितौ काव्यम कह दिया, तद्विद आह्लादकारिणी, और वो भी उनको जो जानने वाले हैं काव्य को, उनको जो आनंद देने वाली जो शैली है, उस शैली से युक्त जो शब्द और अर्थ हैं वही काव्य कहलाते हैं। इस प्रकार अगर हम कुंतक के इस लक्षण पर विचार करें तो देखें कि इन्होंने भी भामह और दंडी की कही हुई बातों को स्वीकार किया, और ये जो आनंदवर्धन का मत था ध्वनि या रीति जो वामन का है, उनके मत का भी समाहार कर लिया है। ये वक्र कवि व्यापार शालिनी रीति ही तो है। इसी प्रकार तद विदाह्लादकारिणी को कहें तो यह ध्वनि और रस के लिए भी समर्पित हो जाता है। तो कुंतक का यह लक्षण पूर्ववर्ती भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन इन सभी के मतों का सार रूप दिखता है कुंतक का यह काव्य लक्षण। अब आगे चलते हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र, जो कि कश्मीरी थे, और कहते हैं कि ये बहुत गंभीर और नई परंपरा को लेकर चलने वाले आचार्यों में से एक आचार्य हैं। इनका काल 11वीं शताब्दी का है। 1025 से 1066 तक के बीच का काल इनका माना जाता है, और इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। कहते हैं कि ये राजशेखर के शिष्य थे, ऐसा इन्होंने स्वयं अपने आप को बताया हुआ है। अब अपने औचित्य विचार चर्चा में इन्होंने एक नई परंपरा देने की कोशिश की, और वहां लिखते हैं ये कि काव्यस्य अलम अलंकारैः किम मिथ्या गणितैर्गुणैः यस्य जीवितम औचित्यम विचिन्त्यापि न दृश्यते अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। कि काव्यस्य अलम अलंकारैः किम मिथ्या गणितैर्गुणैः, काव्य में जो अलंकार आदि हैं इनके द्वारा तो जो काव्य कहा जाए तो कहा ही जाए, इसमें गिनने का क्या है। और यदि तस्य जीवितम औचित्यम विचिन्त्यापि न दृश्यते, यदि उसके औचित्य पर विचार करके वह बात नहीं दिखाई पड़ती है तो अलंकारास्तु अलंकारा, अलंकार तो अलंकार ही हैं और गुण तो गुण ही रहेंगे। इतने से काव्य का जो आत्म तत्व है वो निकलने वाला नहीं है। अर्थात अलंकार और गुणों को काव्य का प्राण नहीं माना जा सकता। तब कहते हैं कि औचित्यम रससिद्धस्य, रस की सिद्धता, रस की प्राप्ति का, स्थिरम औचित्यम, कुछ अगर स्थिरता है, कुछ अगर औचित्य है, तभी काव्य का प्राण है, काव्य जीवित रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि काव्य में औचित्य नहीं है तो काव्य जीवित नहीं रह सकता है, काव्य समाप्त हो जाएगा। अर्थात क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का प्राण औचित्य है, यह कहने का इनका मतलब है। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य लक्षण माना है, काव्य की आत्मा माना है। अब क्षेमेंद्र के बाद अगला क्रम आता है आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट को वाग देवतावतार कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत बड़े वैयाकरण थे। इनका समय 11वीं शताब्दी का है और इनका ग्रंथ काव्य प्रकाश उपलब्ध होता है, जो साहित्य शास्त्र में बहुत माना हुआ काव्य है। इस ग्रंथ में उन्होंने जो लक्षण लिखा कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अब मम्मट ने भी वही किया। पूर्ववर्ती भामा और दंडी ने जो शब्दार्थौ कहा था उसको स्वीकार किया और कुछ परिष्कार भी किया कि भाई शब्द और अर्थ तो काव्य होंगे, किंतु किस तरह के शब्द और अर्थ होंगे इस पर विचार करते हुए उन्होंने इसके 3 विशेषण भी लगा दिए साथ में। एक अदोषौ कह दिया और फिर सगुणौ कह दिया और अनलंकृति भी कह दिया। तो ये 3 विशेषण लगाकर जब शब्द और अर्थ को आचार्य मम्मट ने काव्य कहा है। अब इन तीनों विशेषणों के साथ हमें मम्मट के काव्य लक्षण को समझना चाहिए। इस पूरे काव्य लक्षण में शब्दार्थौ विशेष्य है और इसके 3 विशेषण अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति। अब अदोषौ का अर्थ है कि भाई दोष ना हो, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ जहां पर कोई दोष ना हो। फिर कहा कि गुण सहित हो, अब गुण होने चाहिए, गुण के अभाव में शब्द और अर्थ काव्य नहीं होगा। और अनलंकृति का वैसे तो अर्थ होता है कि जहां पर अलंकार हो ही, बिना अलंकार के शब्दार्थ काव्य नहीं कहलाएगा, किंतु कहीं कहीं पर अलंकार नहीं भी हो तब भी काम चलेगा। इस बात के लिए वृत्ति में आचार्य मम्मट ने लिख दिया कि क्वापि इति अनेन एतदाह यत् सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। क्वा अंत में जो लक्षण लिखा था मम्मट ने, तो अनलंकृति पुनः क्वापि शब्द का प्रयोग किया था कि कहीं कहीं पर अलंकार नहीं भी हो तो भी चलेगा।
तो उसकी वृत्ति में लिख दिया कि क्वा अपि इत्यनेन एतदाह, क्वा अपि इस पद से यह कहना चाहते हैं कि सर्वत्र सालंकारो, यानी कि जो शब्दार्थों कहा था वो सालंकारो होना चाहिए। किंतु क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि, कहीं अगर स्फुट अलंकार नहीं भी हो, स्फुट अलंकार का अभाव, स्फुट अलंकार का मतलब है कि बहुत स्पष्ट रूप से अलंकार ना दिखाई दे रहा हो, तब भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी। मतलब यह है कि अलंकार होना चाहिए, कहीं छिटपुट अगर अलंकार ना हो लेकिन रस की प्रतीति हो रही हो तो आपको काव्य मान लेना चाहिए। तो मम्मट का यह कहना हुआ कि वे शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं जो दोष रहित हो, गुण सहित हो और अलंकार सहित हो, उन्हीं को हम काव्य कहेंगे। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट का यह लक्षण बहुत सांगोपांग लक्षण माना जाता है, क्योंकि दोष राहित्य की भी बात कर दी और गुण से रस का ग्रहण हो जाता है, तो गुण भी आ गए, रस भी आ गए, अलंकार भी आ गए। तो पूर्ववर्ती जितने आचार्यों ने काव्य के लक्षण पर अपना विचार विमर्श किया था, उन सारे आचार्यों के मतों को एक साथ समाहित करते हुए आचार्य मम्मट ने यह जो लक्षण दिया, इसीलिए मम्मट का यह लक्षण सभी के द्वारा स्वीकार्य रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह अलग बात है कि कालांतर में जब विश्वनाथ आए तो विश्वनाथ ने मम्मट के इस लक्षण की बड़ी सारी आलोचना की और कहते हैं कि अपने ग्रंथ में कि पद संख्या तो भूयसी दोषाणाम संख्या, क्या मजाक उड़ाया मम्मट का कि जितने पद नहीं है इस लक्षण में उसने से ज्यादा इसमें दोष आ गए हैं। तो उनकी अपनी दृष्टि थी, उन्होंने एक एक पद की बड़ी विचित्र आलोचना की हुई है, ये उनका दृष्टि था, उनकी दृष्टि थी, किंतु मम्मट का लक्षण बहुत सारे लोगों के द्वारा ग्राह्य रहा है। अब चलते हैं आचार्य विश्वनाथ पर। काफी 200-300 सालों के बीच के गैप के बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ उत्कल, जिसे अब हम उड़ीसा कहते हैं, वहां के थे। इनका काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। यद्यपि इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, मगर यहाँ साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण रखा और इस साहित्य दर्पण में पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के मतों में से जो सार तत्व था, काव्य का प्राण तत्व था, उसको उन्होंने रस माना और कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रस से युक्त वाक्य है वही काव्य कहलाएगा। तो अब इन्होंने काव्य को रस ही मुख्य माना काव्य में, अब वाक्य शब्द भी जोड़ दिया कि वाक्य होगा तभी काव्य बनेगा, तो ऐसा वाक्य जो रस युक्त हो वही काव्य कहलाएगा। यह मत आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद फिर 200-300 सालों के बाद एक बीच में अभाव सा दिखता है कि साहित्य शास्त्र पर विचार रखने वालों का। तब एक और पंडित कवि आते हैं जिनका नाम पंडित राज जगन्नाथ है। इनका समय 1590 से 1641 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये औरंगजेब के यहाँ थे। तो इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रसगंगाधर है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि पूर्ववर्ती समस्त ग्रंथों में यह इकलौता ऐसा ग्रंथ है जहां पर इन्होंने जो कारिकाएं लिखी हैं उन कारिकाओं के सारे उदाहरण भी स्वयं बनाए हैं, किसी और से उधार नहीं लिया है, जबकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने दूसरों से उधार ले लेकर अपने काव्य को आगे बढ़ाया है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में काव्य का लक्षण जो लिखा उसके अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। वही बात फिर आ गई कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है वही काव्य कहलाता है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों का ही अनुकरण यहाँ भी है, शब्दावली नहीं है किंतु भावार्थ इनका भी यही है कि सुंदर अर्थों का, जो दंडी ने कहा था, बिल्कुल सुंदर अर्थों का, आह्लादक अर्थों का प्रतिपादन जिन शब्दों से होता है उसी को हम काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार पंडित राज जगन्नाथ अपनी उस काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र में अपनी लक्षण को प्रतिपादित किया कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो यही परंपरा रही है काव्य की शरीर और काव्य की आत्मा को स्वीकार करने और उसको अभिव्यक्त करने की परंपरा का। तो इन सभी परंपराओं का ध्यान रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से एक एक लक्षण को याद रखना चाहिए ताकि आपको संदेह। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में जब काव्य के लक्षण का स्वरूप प्रतिपादित कर दिया तब इस काव्य के भेद पर चर्चा की कि जो शब्दार्थो काव्यम है वह काव्य कितने प्रकार का होता है, अर्थात काव्य को प्रस्तुत करने का कितने तरह का विधान है, कितने तरह से काव्य प्रस्तुत किया जा सकता है और उसका निर्णय कौन सा काव्य अच्छा है, कौन सा काव्य मध्यम है, कौन सा काव्य बहुत अच्छा नहीं है। उस दृष्टि से विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए हुए हैं। तो उनमें प्रथम भेद का नाम उन्होंने उत्तम काव्य रखा है, उसी को ध्वनि काव्य कहते हैं। फिर उन्होंने मध्यम काव्य कहा जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं और अंत में उन्होंने अधम काव्य कहा है जिसको अवर काव्य या चित्र काव्य कहते हैं। तो काव्य के ये 3 भेद हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो आइए देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने किस प्रकार इन काव्य के भेदों को परिभाषित किया है। बहुत सुंदर कारिका उन्होंने लिखी है कि इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः, अर्थात इदम उत्तमम, यह उत्तम काव्य है। इदम इति काव्यम, इदम का अर्थ काव्य है, यह उत्तम काव्य है। कब? तो कहा कि अतिशयिनी व्यंग्ये, दोनों में सप्तमी का प्रयोग कर दिया। वाच्यात्, वाच्य से व्यंग्य के अतिशायी होने पर, अर्थात वाच्यार्थ से जहां व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी हो वहां पर उत्तम काव्य होता है। इस उत्तम काव्य को ही पूर्ववर्ती आचार्यों ने ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि ही बुधई ही कथितः, बुधई ही वैयाकरणई ही, जो व्याकरण थे उन्हीं को विद्वान कहा जाता था। तो उन विद्वानों के द्वारा इस उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा गया है, यह आचार्य मम्मट का अभिप्राय है। अब इस उत्तम काव्य के बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण भी दिया है। निःशेष च्युत चंदनम स्तनतटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूती बांधवजनस्याज्ञात पीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम्। इसमें बहुत सुंदर व्यंग्य प्रतिपादित किया है। तो हमें मूल रूप से यही ध्यान रखना है कि उत्तम काव्य वहां होता है जहां पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी होता है, उसी को उत्तम काव्य कहते हैं। और इसी उत्तम काव्य को परवर्ती तो कहते ही हैं, पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उन्होंने भी ध्वनि काव्य के नाम से इस उत्तम काव्य को स्वीकार किया है। दूसरा काव्य भेद आचार्य मम्मट ने कहा मध्यम काव्य। इसके लिए उन्होंने कारिका लिखी अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अतादृशी, अतादृशी का अर्थ है वैसा न होने पर। कैसा न होने पर? तो पूर्व की कारिका से इसका संबंध है, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के बहुत अधिक चमत्कारी न होने पर
काव्य गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। अर्थात जहां पर व्यंग्य गौण हो जाए, मुख्यार्थ ही प्रमुख रूप से प्रकट हो, ऐसे मुख्यार्थ प्रधान जो काव्य है उस काव्य को मध्यम काव्य कहते हैं। अर्थात जहां पर व्यंग्यार्थ चमत्कारी न हो, वाच्यार्थ ज्यादा चमत्कारी हो, वहां पर मध्यम काव्य होता है। यह आचार्य मम्मट के कहने का तात्पर्य है। इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो भी सुन लें कि ग्राम तरुणम तरुण्या नव वंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। इस उदाहरण में जो इसका वाच्यार्थ है वह अधिक चमत्कारी है, जो इसका व्यंग्यार्थ है वह उतना चमत्कारी नहीं है। इस दृष्टि से यह काव्य मध्यम काव्य कहलाता है। ऐसे ही हम चलते हैं अधम काव्य पर। आचार्य मम्मट ने अधम काव्य के संदर्भ में जो उसकी परिभाषा लिखी है वह कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रमा व्यंग्यम त्वरम स्मृतम। अर्थात जहां शब्द चित्र हो और वाच्य चित्र अर्थात अर्थ चित्र की प्रधानता हो और अव्यंग्यम, व्यंग्य हो ही ना, व्यंग्य का जहां अभाव हो, ऐसा काव्य जहां केवल शब्द की चतुरता हो, अर्थ में चतुरता हो किंतु व्यंग्यार्थ ना हो, तो जहां व्यंग्यार्थ नहीं होगा ऐसे काव्य को अवर काव्य कहते हैं। त्वरम स्मृतम, तू अवरम स्मृतम, अवर का अर्थ होता है अधम, तो अधमम स्मृतम, अधम काव्य कहते हैं। अर्थात जहां पर केवल शब्द की प्रधानता हो या अर्थ वैचित्र हो किंतु व्यंग्यार्थ बिल्कुल ना हो, वहां पर अवर काव्य अधम काव्य होगा। इस प्रकार अधम काव्य के दो भेद बनते हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र, दो प्रकार के अधम काव्य होते हैं। इनका उदाहरण के लिए बहुत सुंदर आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिया है। स्वच्छंदुच्छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तरांबुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष भीत स्नान निकानायव विद्या दुद्य दुदार दर दुर्दरी आदि लंबा सा श्लोक है। इसमें केवल शब्द की ही छटा है, बहुत सुंदर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थ गांभीर्य नहीं है, व्यंग्यार्थ बिल्कुल नहीं है। उस दृष्टि से इस काव्य के इस उदाहरण को हम अधम काव्य की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही अर्थ चित्र के लिए भी आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण दिया है जिसमें केवल अर्थ की विचित्रता मात्र है, व्यंग्यार्थ नहीं है। तो जहां पर शब्द की सारा आडंबर हो, जाल हो, पढ़ने में बस अच्छा लगे, अर्थ कोई बहुत विशेष ना हो, व्यंग्यार्थ हो ही ना, तो वहां शब्द चित्र होगा, और अर्थ बड़ा विचित्र हो, व्यंग्यार्थ नहीं हो, तो वहां भी अर्थ चित्र होगा। इस प्रकार अधम काव्य के ये दो भेद हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। आचार्य मम्मट ने इन्हीं तीन भेदों को स्वीकार किया है। यद्यपि परवर्ती जगन्नाथ आदि आचार्यों ने इसके चार भेद माने हैं, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, किंतु आचार्य मम्मट के ये तीन भेद ही हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इन तीनों उदाहरण भेदों के हमें लक्षण ध्यान रखने चाहिए, इनके एक एक उदाहरण भी ध्यान रखें तो इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। काव्य का आचार्य मम्मट ने साहित्य शास्त्र में तीन प्रकार, आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण को बताते हुए जब यह कहा कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणाम अनलंकृति पुनः क्वापि, इस काव्य लक्षण में शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। तो शब्दार्थौ इस विशेष्य के रूप में प्रयोग करके उन्होंने काव्य के शरीर को बताने का प्रयत्न किया। अब ये शब्द और अर्थ कितने प्रकार के होते हैं इस बात को बताते हुए द्वितीय उल्लास के आरंभ में वे कहते हैं स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तर व्यंजकस्त्रिधा। अर्थात शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक रूप शब्द, लाक्षणिक रूप शब्द और व्यंजक रूप शब्द। इन तीनों शब्दों के अपने तीन अर्थ भी होते हैं। वाचक रूप शब्द का अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है, लाक्षणिक रूप शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है और व्यंजक रूप शब्द का अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। अब इन दोनों शब्द और अर्थ के बीच में एक और शक्ति या व्यापार काम करती है जो शब्द से अर्थ के बोध में सहायक होती है, उन्हें हम शक्ति के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार तीन शब्द और तीन अर्थों के बीच में तीन तरह की शक्तियां भी होती हैं। तात्पर्य यह है कि मूल रूप से शब्द तो एक ही होता है, किंतु शक्ति के अंतर से, शक्ति के भेद से अर्थ भेद हो जाता है। तो एक ही शब्द शक्ति भिन्न होने से अलग उपाधि वाला हो जाता है। अर्थात जब वाचक रूप शब्द में अभिधा रूप शक्ति लगती है तो वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, उसी शब्द में जब लक्षणा रूप शक्ति लगती है तो लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, और उसी शब्द में अर्थात जब उसमें व्यंजना रूप शक्ति आती है तो उससे व्यंग्यार्थ निकलता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब शब्द में अभिधा शक्ति लगेगी तो उस शक्ति के कारण इस शब्द की उपाधि वाचक रूप हो जाती है और तब वह शब्द वाचक रूप शब्द कहलाता है। वैसे ही जब उस शब्द में लक्षणा रूप शक्ति लगती है तब वह शब्द लाक्षणिक शब्द कहलाता है, और उसी शब्द में जब व्यंजना शक्ति लगती है तो वह शब्द व्यंजक रूप शब्द कहलाता है। इस प्रकार तीन प्रकार के शब्द हुए और तीन प्रकार की उनकी शक्तियां और तीन प्रकार के उनके अर्थ होते हैं। हम इस चार्ट के माध्यम से इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाचक में जब अभिधा शक्ति लगती है तो वाच्यार्थ का बोध होता है, लाक्षणिक रूप शब्द में जब लक्षणा शक्ति लगती है तब वह लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, और व्यंजक रूप शब्द में जब व्यंजना शक्ति लग रही है तो व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द भी एक ही होता है, केवल शक्ति के कारण उसकी उपाधि भिन्न होती है और इसी शक्ति के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हमें अभिधा शक्ति यहाँ अभिष्ट है बात करने को, तो हम सबसे पहले उस अभिधा शक्ति को बताने वाले वाचक रूप शब्द पर चर्चा करें कि वाचक रूप शब्द कहते किसको हैं। तो उसके लिए आचार्य मम्मट ने जो कारिका दी है कि साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ को जो शब्द बताता है उस शब्द को वाचक रूप शब्द कहते हैं। सरल भाषा में संस्कृत में कहना हो तो हम इसे कह सकते हैं कि येन शब्देन साक्षात संकेतितः अर्थः ज्ञायते स वाचकः शब्दः भवति। अब यह संकेत क्या होता है और उस संकेत के माध्यम से अर्थ किस प्रकार प्रकट होता है, इस संदर्भ में आचार्य मम्मट ने अपने से पूर्ववर्ती विचारकों के कुछ मत उपस्थापित किए हैं। जैसे वैयाकरणों का मत क्या है इस संदर्भ में कि संकेत का ग्रहण कैसे होता है, तब वो कहते हैं कि संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा। इस कारिका में आचार्य मम्मट ने दो पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारकों के मत उपस्थापित किए हैं। संकेतित अर्थ चार प्रकार का होता है, वह होता है जात्यादि। अब जात्यादि का अर्थ क्या हुआ कि जात्यादि मतलब जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, इन चारों में संकेत का ग्रह होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है।
एक पक्ष है। दूसरा मत मम्मट ने उपस्थापित किया जाति ही एव वा, जाति में ही संकेत का ग्रहण होता है। यह मत भी कुछ आचार्यों का है जिसे हम मीमांसकों के नाम से जानते हैं। अर्थात मीमांसकों का कहना है कि जाति में ही संकेत का ग्रहण होता है, उसे हम अलग से हमें मानने की जरूरत नहीं है। अब यह संकेत जाति गुण क्रिया और यदृच्छा में कैसे होता है? जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ है गोत्व, मनुष्यत्व आदि, जिससे हमें संपूर्ण समुदाय का बोध होता है, वही उसका जातित्व होता है। गाय कहने से संपूर्ण गो जाति का बोध होता है, मनुष्य कहने से संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध होता है। उसी प्रकार अब गुण की बात आती है। गुण किसको कहेंगे? तो गुण कहा उसके रंग को ले लिया, सफेद, लाल, काला, पीला, ये सब उस जाति के गुण हैं। सफेद रंग की गाय, तो अब सफेद रंग की गाय कहने से गायों में एक विशेष वर्ग की गाय का ही चुनाव होगा, उसमें लाल गाय नहीं आएगी, काली गाय नहीं आएगी। तो केवल जब हमें उन गायों में से लाल गाय को चुनना होगा, तब हमें गोत्र जाति के साथ साथ उसके लाल रंग रूप गुण का भी चुनाव करना पड़ेगा। तो अब हमें संकेत का दो स्वभाव, दो प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा। अब सफेद गायों में जो गुण है उसमें भी और आगे बढ़ना होगा। अब कई सफेद गायें हो गई, उसमें से किसी एक को चुनना होगा, तो क्या करेंगे? तो कहा कि एक और आगे संकेत ग्रहण करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया क्रिया का, यानी कि जो चर रही है गाय, खा पी रही है, बैठी है या कुछ ऐसी क्रिया कर रही है, तो उससे हम बाकी गायों से उस गाय को अलग करेंगे। यानी कि संपूर्ण गाय गोत्र जाति में से एक गाय, एक गुण, गुण में भी कई तरह से सफेद गुण गाय, सफेद गुण वाली जो गाय है उसका भी चुनाव किया, तो 100 में से 5 को अलग किया, 5 में से अब क्रिया रूप जब चले जाएंगे तो पता चला 3-4 गायें हैं सफेद जो चल रही हैं, तो अब कैसे उनमें से एक का चुनाव करेंगे? तब यदृच्छा कह दिया। यदृच्छा का अर्थ होता है उसका नामकरण। तो नाम रख दिया कि गायों में जो सफेद रंग की चल रही जो नंदिनी नाम की गाय है, उस गाय को ले आओ। तो इतना संकेत करने के बाद हमें उस गाय का ग्रहण होगा। तो यह हुआ संकेत। यह विचार वैयाकरणों का विचार है। चतुष्टयी शब्दा नाम प्रवृत्ति ही, ऐसा महाभाष्यकार का वचन है। उस बात का ध्यान रखते हुए आचार्य मम्मट ने संकेत ग्रह के इन 4 भेदों को स्वीकार किया और वैयाकरणों के इस मत का उल्लेख कर दिया। इसी संकेत ग्रह के संदर्भ में मीमांसकों का मत है कि केवल जाति में ही संकेत का ग्रहण होता है, क्योंकि अगर हम गोत्र जाति लेते हैं तो गोत्र जाति भी संकेत से प्राप्त हो जाती है। यदि गुण की बात करें तो गुण की भी गुणत्व जाति मान लिया, क्रिया में भी क्रियात्व जाति है, यदृच्छा में भी जो नाम है वह भी उसके नाम में भी उसकी अपनी जाति है। इस प्रकार संपूर्ण वस्तुओं के, संपूर्ण पदार्थों के सबकी अपनी जाति निश्चित होती है। इस कारण जाति में ही संकेत का ग्रहण होता है। यह बात स्वीकार करना चाहिए। यह मत हमारे मीमांसकों का है। आचार्य मम्मट ने मीमांसकों के भी इस मत का उल्लेख कर दिया। इसी प्रकार इस संदर्भ में एक और विचार आचार्य मम्मट ने अंत में अपनी वृत्ति में लिखा है कि बौद्ध दर्शन में भी इस शब्दार्थ पर विचार है कि शब्द से अर्थ की प्रतीति किस प्रकार से होती है। तो वहां भी आचार्यों का कथन है कि तद्वान अपोहो वा शब्दार्थः, यानी कि शब्द का जो अर्थ है उसके ग्रहण में उस शब्द को अपोह कहते हैं, उस अर्थ को अपोह कहते हैं। अपोह का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा अतद्व्यावृत्ति या तद भिन्न भिन्नत्व। तद भिन्न भिन्नत्व का अर्थ हो गया शब्द का जो अर्थ है वह संकेत के माध्यम से जब ग्रहण होता है तो उस शब्द का वही निश्चित अर्थ है और वह बाकियों से बिल्कुल भिन्न है, उसका अर्थ कहीं और नहीं जाएगा, यानी कि शब्द से वह निश्चित अर्थ ही ग्रहण होता है। इसी को उन्होंने अपोह कहा है। तो इस प्रकार शब्द से एक अर्थ की प्रतीति में जिस संकेत ग्रह को हम स्वीकार करते हैं उसी से अर्थ प्रतीत होता है, यही संकेत ग्रह का अर्थ है। अब इस शब्द से अर्थ की प्रतीति में जो व्यापार काम करता है, जो शक्ति काम करती है, उसी शक्ति का नाम अभिधा शक्ति है। यहां से उस अभिधा शक्ति का कार्य आरंभ होता है, यानी कि शब्द और अर्थ के बीच में जो व्यापार है, जो शक्ति है, जिसके अभाव में शब्द से अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, उस शक्ति का नाम, उस व्यापार का नाम अभिधा शक्ति है। उसके लिए आचार्य मम्मट ने यह कारिका दी कि स मुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्याभिधुच्यते, अर्थात वह मुख्यार्थ। अब यहाँ जो शब्द से अर्थ की प्रतीति हो रही थी, वह जो अर्थ है उसी को हम वाच्यार्थ कहते हैं और उसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं। अब उस मुख्यार्थ में जो व्यापार काम कर रहा है बीच में, उसी व्यापार को अभिधा कहते हैं। यह मम्मट का तात्पर्य है। अब इस अभिधा को सरल भाषा में संस्कृत में कहना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साक्षात संकेतितस्य मुख्यार्थस्य व्यापारः अभिधा, अर्थात साक्षात संकेतित मुख्यार्थ का जो व्यापार है, जो शक्ति है, जो क्रिया है, वही अभिधा कहलाती है। इस प्रकार हमें अभिधा शक्ति को जानने के लिए शब्द और शब्द के संकेत के माध्यम से प्राप्त होने वाले अर्थ, उन दोनों के बीच का जो व्यापार है, जो सेतु है, जो संकेत ग्रह में कार्य करता है, उसी व्यापार को, उसी शक्ति को, उसी क्रिया को, उसी व्यापार को अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति कहा जाता है। यही कहने का तात्पर्य है आचार्य मम्मट का। यद्यपि इसमें शास्त्रीय उदाहरण गाम आने से लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बोले कि जाओ गाय ले आओ, तो अब गाय ले आओ तो वो तभी ले आएगा जब उसको पता होगा कि गाय होती क्या है। उसके लिए वो व्यक्ति पहले से उसको संकेत करता है। तो बड़े व्यक्ति को संकेत है तो बड़ा व्यक्ति गया और गाय लेके आ गया। ये सारी घटना एक बालक बैठकर देखता है। तो बालक बैठे बैठे देख रहा है कि आचार्य ने कहा कि गाम आनय, गाय ले आओ। तो छोटा बच्चा बार बार इस क्रिया को देखता है। तो 3-4 बार देखने के बाद उसको बोध हो गया कि जब आचार्य कहेंगे गाय ले आओ तो ये व्यक्ति जाएगा और वही चौपाया गाय लेके आएगा। तो 4-5 बार देखने के बाद वो अगर कहा जाए उस बच्चे को कि गाम आने तुम जाओ, तो बच्चा भी जाएगा और गाय ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसने संकेत प्राप्त कर लिया कि गाम आने का अर्थ इस चौपाए गाय को ले आना है। तो यही संकेत ग्रहण होता है। इसी संकेत ग्रह को अभिधा शक्ति कहते हैं कि शब्द का सीधा सीधा अर्थ यह निकल जाए। तो जब हम लोक में शब्द को सीधे सीधे प्रयोग करके संकेत करते हैं कि मेरा मोबाइल दो, और मुझे मैं अंगुली से इशारा करूंगा कि ये है मेरा मोबाइल, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये इन्होंने संकेत कर दिया, इसी को मोबाइल कहते हैं। जिसने मोबाइल कभी नहीं देखा हो उसको भी मैं संकेत कर बताऊंगा कि ये है मोबाइल, मेरा मोबाइल मुझे दो, तो मेरे संकेत से वो समझ जाएगा कि मैं अमुक वस्तु को ही मांग रहा हूं। तो इस प्रकार संकेत से हमें अर्थ का ग्रहण होता है। तो शब्द में संकेत, संकेत ही व्यापार कराता है, व्यापार ही शक्ति कहलाती है। और यहाँ वाचक रूप शब्द में इस व्यापार को, इस शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं और इससे जो अर्थ निकलता है उसको हम वाच्य रूप अर्थ कहते हैं, अर्थात वाच्यार्थ कहते हैं। यही आचार्य मम्मट के कहने का तात्पर्य है। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। साहित्य शास्त्र में 3 प्रकार की शक्तियों
का प्रयोग होता है, जिनका नाम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करने से पहले हमें इनके शब्दों पर भी विचार करना चाहिए। उसके बाद इन शक्तियों के माध्यम से निकलने वाले अर्थों पर विचार करना चाहिए। बहुत संक्षेप में कहें तो 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार की शक्ति और 3 ही प्रकार के अर्थ होते हैं। सबसे पहले 3 शब्दों पर विचार करें तो वाचक रूप शब्द, लाक्षणिक रूप शब्द और व्यंजक रूप शब्द होते हैं। उसी प्रकार 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इन शब्दों में जब ये शक्तियां लगती हैं तो क्रमशः इन शक्तियों से 3 तरह के अर्थ का प्रतिपादन भी होता है, जिन्हें हम वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप देखकर पहले यह समझ लें कि किस प्रकार शक्तियां बीच में सेतु की तरह काम करती हैं। वाचक रूप शब्द में जब अभिधा शक्ति लगती है तो वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, लाक्षणिक रूप शब्द में जब लक्षणा शक्ति लगती है तो लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, और व्यंजक रूप शब्द में व्यंजना शक्ति जब लगती है तो हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अब आज हम लक्षणा शक्ति पर बात करेंगे कि लक्षणा शक्ति को किस प्रकार आचार्य मम्मट ने व्याख्यायित किया है, उस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी कारिका पर चलते हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा को परिभाषित करते हुए जो कारिका दी है कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कारिका का अर्थ यह बनता है कि जहां पर मुख्यार्थ का बाध हो, तद योग भी हो अर्थात मुख्यार्थ से योग भी हो, और शब्द से रूढ़ि का अर्थ निकलता हो अथवा वहां कोई प्रयोजन हो, तो ये 3 शर्तों के साथ अन्यः अर्थः लक्ष्यते, कोई दूसरा अर्थ निकल पड़े, यानी कि जो मुख्यार्थ ना हो किंतु मुख्यार्थ से युक्त हो और उसमें रूढ़ि से अर्थ निकलता हो या उसका कोई प्रयोजन हो, तो वो अन्यार्थ जो निकलता है, इस अन्यार्थ निकलने में जो आरोपिता क्रिया है, कि यहाँ क्रिया का अर्थ व्यापार है, तो जो आरोपित व्यापार है वही लक्षणा कहलाती है। यही आचार्य मम्मट के कहने का तात्पर्य है। अर्थात लक्षणा की सिद्धि में, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति में 3 तरह के लक्षणा के हेतु अर्थात शर्तें होती हैं। उन तीनों शर्तों के बाद ही लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यार्थ का बाद, मुख्यार्थ से योग, उसी को तद योग कहा, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। इन्हीं तीनों शर्तों के आधार पर ही लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, यह हमें समझना चाहिए। अब इस कारिका में एक शब्द है यत। यत शब्द पर शास्त्रार्थ बहुत है कि अन्यः अर्थः लक्ष्यते यत, दूसरा अर्थ जो दिखाई पड़ता है, लक्षित होता है। अब यत माने क्या? यत के लिए टीकाकारों ने, विशेषकर वामन झलकीकर ने अपनी टीका में इस यत शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि यदिति यया इत्यर्थे लुप्तकरणम तृतीयांतम अव्ययम। यत शब्द यहाँ पर वस्तुतः यया का प्रयोग है। यया के अर्थ में यत का प्रयोग किया गया है, वह लुप्तकरण तृतीयांत अव्यय रूप में यहाँ प्रयुक्त है यत। तो अब यत का अर्थ यदि यया लेंगे तो यया शक्त्या अन्यः अर्थः लक्ष्यते, यानी कि जिस दूसरी शक्ति से अन्य अर्थ निकाला जाता है उस आरोपिता क्रिया अर्थात उस आरोपित व्यापार को लक्षणा ही कहते हैं और कोई व्यापार नहीं कहते हैं। यह कहने का मतलब है। अब तात्पर्य यह बना कि जहां पर मुख्यार्थ का बाध हो, तद योग हो, रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो, तो वहां पर जिस शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित हो वह शक्ति, वह आरोपित क्रिया, वह आरोपित व्यापार लक्षणा होती है। यही इस कारिका का तात्पर्य है, यह हमें समझना चाहिए। अब इसी बात को आचार्य मम्मट ने एक वृत्ति के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। जहां उन्होंने यह कारिका कही उसी के ठीक नीचे एक वृत्ति में उन्होंने मुख्यार्थवाद, तद योग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन से किस प्रकार यह शक्ति, लक्षणा शक्ति काम करते हुए अर्थ का प्रतिपादन करती है, लक्ष्यार्थ को बताती है, यह हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य मम्मट का यह कहना है कि अब इसमें 2 उदाहरण दिए मम्मट ने, एक जो रूढ़ि से लक्षणा निकलती है और दूसरी जो प्रयोजन से लक्षणा निकलती है। तो रूढ़ि लक्षणा के लिए आचार्य मम्मट ने कर्मणि कुशलः यह उदाहरण दिया, और जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके लिए गंगायाम घोषः यह उदाहरण दिया है। अब पहले आप कर्मणि कुशलः के उदाहरण को समझें कि किस प्रकार कर्मणि कुशलः इस उदाहरण में लक्षणा होती है, यह रूढ़ि लक्षणा कैसे होती है। अब कर्मणि कुशलः इस उदाहरण में पहले हमें ढूंढना है मुख्यार्थ का बाध। मुख्यार्थ का बाध क्या होता है? तो कहा कि कुशलः इस पद में जो कुशल शब्द है, कुशल शब्द का अर्थ क्या होता है, तभी तो हमें जब अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि मुख्यार्थ का बाध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः, जो कुश को लाकर देता था। अर्थात कुश लाने में, कुश को लाना कोई सामान्य बात नहीं थी। गुरुकुलों में कुछ विद्यार्थी होते थे जो कुश के उत्पादन करने में कुशल कहलाते थे। अर्थात जो, क्योंकि कुश बहुत नुकीला होता है और जो भी उसको उखाड़ने जाता है तो उसके हाथ में चुभता है, तो उससे बहुत बचाकर जो उखाड़ ले वो कुश ले आएगा। तो इस क्रिया में जो निपुण होता था उसको हम कुशल कहते थे। कालांतर में यह जो कुशल रूप कर्म है यह रूढ़ हो गया किसी अन्य सभी अर्थ में, यानी कि किसी भी काम को कोई निपुणता से कर लेगा तो वो कुशल बन जाएगा। तो यहाँ कर्मणि कुशलः कह दिया, कर्म में कुशल है, कुश लाने का कोई संदर्भ नहीं है, इस कारण यहाँ पर कुशल शब्द में जो कुश लाने का अर्थ न होने से मुख्यार्थ का बाध हो गया। अब तद योग क्या है यहाँ पर? तो कहा कि यहाँ पर जो कुश लाने में निपुणता चाहिए थी वह निपुणता किसी अन्य कर्म में व्यक्ति की है, तो निपुणता यहाँ भी है। तो निपुणता होने के कारण कर्मणि कुशल शब्द में तद योग बन गया कि यह कर्म में निपुण है। और रूढ़ि क्या है? तो बोला कुशल शब्द रूढ़ि के अर्थ में, निपुणता के अर्थ में सर्वत्र व्यापक हो गया है। अर्थात अब कुशल शब्द किसी भी कार्य में निपुणता के लिए प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में कर्मणि कुशलः, इस उदाहरण में मुख्यार्थ का बाध भी हो गया, मुख्यार्थ से योग भी हो गया, और रूढ़ि हो गई कि अब कुशल कोई भी हो सकता है, किसी भी कर्म में निपुण व्यक्ति कुशल कहलाएगा। तो इस प्रकार यह कुशल शब्द का अब क्या हुआ? निपुणता के अर्थ में विस्तार हो गया। जो कुशल शब्द पहले केवल कुश लाने तक सीमित था वह अब संपूर्ण निपुणता के अर्थ में रूढ़ हो गया। इस कारण इस उदाहरण में कर्मणि कुशलः में
रूढ़िमती लक्षणा कहा गया है। अब हम चलते हैं आगे दूसरे उदाहरण में। दूसरा उदाहरण क्या कहते हैं आचार्य मम्मट, गंगायाम घोषः। यह उदाहरण प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। इसमें भी मुख्यार्थवाद होगा, मुख्यार्थ योग यानी कि तदयोग होगा, और इसमें भी प्रयोजन आएगा। मुख्यार्थवाद क्या है, पहले इस पर विचार करें। गंगायाम घोषः, इस पद में गंगायाम सप्तमी एकवचन का प्रयोग है। गंगा में, घोष का मतलब होता है झोपड़ी या घर छोटा। अब यहां पर गंगा में घर संभव नहीं है, यह तो वाक्य ही नहीं बनेगा। तो सामान्य रूप से योग्यता का अभाव है इस वाक्य में, क्योंकि गंगा में घर हो ही नहीं सकता। लेकिन साहित्यिक लोग अपनी शक्ति से अर्थ निकालना जानते हैं। उस दृष्टि से अब इसमें लक्षणा देखिए कैसे बनेगी। गंगा में घोष संभव नहीं है, क्योंकि गंगा शब्द का अर्थ होता है जल प्रवाह। जहां पानी बहेगा गंगा वहीं रहेगी। गंगा का अर्थ स्थिर पानी नहीं हो सकता। तो गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है जल प्रवाह, और जल प्रवाह में घोष का आधार संभव नहीं है, क्योंकि पानी में तो घर बनेगा नहीं। तो गंगायाम घोषः इस पद में मुख्यार्थ का बाद हो गया, वाक्य ठीक बना ही नहीं। इस कारण पहली लक्षणा की शर्त कि मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए वो यहां आ गया। अब तदयोग पर चलें। बोला तो अब घोष का योग किसे करवाएंगे, तो बोला गंगा से सटा हुआ जो होगा वहां घोष ले चलिए। तो क्या सटा हुआ है, तो बोला तट। तो गंगा से योग किसका है, तट का। तो अब यहां तदयोग भी बन गया। तो गंगा से तदयोग होने के कारण इस वाक्य में तदयोग भी मिल गया, यानी कि मुख्यार्थ से योग भी बन गया। बोला ऐसा कहने में तेरा प्रयोजन क्या है, तो बोला प्रयोजन यह है कि यह जो मेरा घोष है वह गंगा में रहने वाली समस्त शीतलता पावनता को प्राप्त करना, यह मेरा प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया कि गंगा में घोष का अर्थ गंगा के तट पर घोष है, यह बात समझ में आना चाहिए। तो उसका प्रयोजन तो है शीतलता और पावनता के साथ बताना, किंतु अर्थ क्या निकला, गंगायाम घोषः का जो लक्ष्यार्थ है वह है गंगा तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है, यह बताना उसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थ है, लक्ष्यार्थ है। इस दृष्टि से गंगायाम घोषः इस वाक्य में गंगा तटे घोषः यही लक्ष्यार्थ है, यही बताना इसका मुख्य प्रयोजन है। तो इस प्रकार से अब एक दो उदाहरण दे दिया आचार्य मम्मट ने, रूढ़िमती लक्षणा का और प्रयोजनवती लक्षणा का। इसी बात को आचार्य मम्मट ने अपने वृत्ति में जो बताया उसको भी एक बार देख लें, ताकि वृत्ति सामने आए तो ये ना लगे कि हमने इसको नहीं सुना है। कर्मणि कुशलः इत्यादौ, कर्मणि कुशल इस उदाहरण में दर्भ ग्रहण ग्रहणादि अयोगात, कर्मणि कुशल इस उदाहरण में दर्भ ग्रहण का कोई योग नहीं है। दर्भ का अर्थ होता है कुश, तो कुश ग्रहण करने का कोई संदर्भ ही नहीं है, क्योंकि कुशल शब्द कुश ग्रहण करने के संदर्भ से आया है। यहाँ तो कर्म में कुशलता अर्थात कर्म में निपुणता आ गई, तो इसका अभाव यानी कि मुख्यार्थ बाद। गंगायाम घोषः इत्यादौ च, और गंगा में घोष इस उदाहरण में गंगा आदि नाम, गंगा आदि का घोष आधारत्व असंभवात, घोष का आधार संभव नहीं है, यानी कि गंगा में घोष हो ही नहीं सकता, यह भी मुख्यार्थ का बाद हो गया। तो दोनों उदाहरणों में यहां मुख्यार्थ बाद आ गया, इसलिए कहा मुख्यार्थस्य बाधे। फिर कहा विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे, और कहा विवेचकत्वादौ विवेचन करने की स्थिति में, यानी कि कुशल पद का जब हम विवेचन करते हैं तब वहां निकलता है कि नहीं, कुशल लाने में एक विशेष प्रकार के निपुणता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कर्म में भी निपुणता की आवश्यकता होती है। तो वहां पर तदयोग बन गया कि कुश लाने में भी निपुणता और कर्म को ठीक से करने में भी निपुणता, तो दोनों जगह निपुणता का अर्थ हो गया तदयोग। और कहा सामीप्ये च संबंधे, सामीप्य संबंध से, किसका सामीप्य, बोला गंगा का जो प्रवाह है उसका सामीप्य संबंध तट से है, तो गंगा से तदयोग बन गया तट का। तो पहले में कर्मणि कुशलः में रूढ़ि से, और गंगा तटे घोष इत्यादि है, इसमें इन शब्द के प्रयोग से ये शाम न तथा प्रतिपत्ति ही, जिनकी वैसी प्रतिपत्ति नहीं हुई है, तेषाम पावनत्वादि नाम धर्माणाम, पावनत्व आदि शीतलता पावनता आदि जो धर्म है गंगा के वे सारे, तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनात् च, उसके उस तरह से प्रतिपादन करने से, उनके उस प्रयोजन से कि गंगा में जो शीतलता पावनता है उसको बताने की इच्छा से, उस प्रयोजन से जब यह इस वाक्य का प्रयोग करता है तब मुख्येन, इस मुख्य व्यापार से अमुख्य अर्थ, अमुख्य अर्थ निकलता है। मुख्य अर्थ तो गंगा का प्रवाह और उसमें घोष था, किंतु इस मुख्य अर्थ से एक अमुख्य अर्थ निकलता है कि गंगा के तट पर उसका घोष है, यह अर्थ बताना उसको अभिष्ट है। इस अर्थ की प्रतीति में, मुख्यार्थ से भिन्न अमुख्यार्थ की प्रतीति में जो आरोपित शब्द व्यापार है वह व्यापार सांतरार्थनिष्ठ है, अर्थात दूसरे अर्थ में निष्ठा रखने वाला है, इसी व्यापार को लक्षणा कहते हैं। यह बात आचार्य मम्मट ने अपने इस वृत्ति के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। अब हम आते हैं लक्षणा के भेद पर, क्योंकि अभी तो हमने लक्षणा के दो रूप देखे, रूढ़ि से लक्षणा और प्रयोजन से लक्षणा। अब हम इसके भेद पर चर्चा करते हैं। भेद के लिए आचार्य मम्मट ने कारिका लिख दी कि स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। शुरू में लक्षणा दो प्रकार की होती है, आरंभ में इसको ही समझिए कि लक्षणा पहले दो प्रकार की किस प्रकार होती है, फिर हम इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। मूलतः आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद बताए हैं, किंतु आरंभ में पहले वे दो भेद बताते हैं। पहला भेद उसका है उपादान लक्षणा और दूसरा भेद है उसका लक्षण लक्षणा। अब उपादान लक्षणा क्या होती है उसके लिए इस कारिका के प्रथम चरण पर ध्यान दीजिए। स्वसिद्धये पराक्षेपः, स्वसिद्धये अपनी सिद्धि के लिए, सिद्धये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। स्वसिद्धये जब कोई शब्द अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, पराक्षेपः परस्य आक्षेपः दूसरे का आक्षेप कर ले, दूसरे का अर्थ स्वयं ग्रहण कर ले, तो वहां पर उपादान लक्षणा होती है। इसी प्रकार जब कोई शब्द परार्थम दूसरे शब्द के अर्थ की सिद्धि के लिए स्वसमर्पणम अपने अर्थ का परित्याग कर दे, तो वहां पर लक्षण लक्षणा होती है। इसी को, इन दोनों लक्षणाओं को शुद्धा लक्षणा कहते हैं।
यानी कि उपादान लक्षणा भी शुद्धा कहलाती है और लक्षण लक्षणा भी शुद्धा लक्षणा कहलाती है। वेदांत आदि दर्शन में इन्हीं दोनों लक्षणाओं को यानी कि उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा कहा गया है और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा कहा गया है। कई बार परीक्षा में यही प्रश्न आ जाता है कि अजहत स्वार्था कौन सी लक्षणा होती है, तो ये ध्यान रखें कि अजहत स्वार्था लक्षणा उपादान लक्षणा होती है और जहत स्वार्था लक्षणा लक्षण लक्षणा होती है। तो लक्षणा के ये दो भेद शुद्धा के भेद कहे जाते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लक्षणा के आगे के भेदों पर चर्चा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं उपादान लक्षणा की। उपादान लक्षणा के उदाहरण स्वरूप आचार्य मम्मट ने दो उदाहरण दिए हैं, कुंताह प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति। कुंताह, कुंत का अर्थ होता है भाला, जिसे हम फेंकते हैं। पुराने समय में जो सैनिक होते थे वो हाथ में भाला लेकर चलते थे, तो यहाँ भी उसी दृष्टि से प्रयोग है। कहीं पर किसी राजभवन में सैनिकों ने आक्रमण किया हुआ है और किसी ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो जवाब देता है कोई कि कुंताह प्रविशन्ति। अब इस उदाहरण में उपादान लक्षणा किस प्रकार होगी ये समझने का विषय है। पहले हमें इसमें देखना है कि लक्षणा कैसे होगी। तो कुंताह प्रविशन्ति इस वाक्य में लक्षणा के 3 शर्तों को घटाना भी है। पहले तो कुंताह का अर्थ होता है भाला, और भाले घुस नहीं सकते क्योंकि भाले में क्रिया करने की क्षमता नहीं होती। इस कारण कुंत शब्द का जो मुख्यार्थ है भाला, उसका यहाँ बाध हो रहा है। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त है तद योग। तो कुंत का योग क्या है, तो बोला कुंत का योग तत्संबंधी पुरुष, यानी कि कुंताह का अर्थ बन गया तत्संबंधी पुरुष, कुंत संबंधी पुरुष, कुंत को ले जाने वाले पुरुष प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये बन गया तद योग। अब यहाँ पर हमें उपादान लक्षणा कैसे सिद्ध करनी है, प्रयोजन क्या है ये भी समझ लें, तब हम उपादान लक्षणा पर चलेंगे। तो प्रयोजन है कि कुंत को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वे प्रवेश कर रहे हैं, यह उनका प्रयोजन है। अब उपादान इसको कैसे कहेंगे, तो कहा कि यहां पर कुंत ने, नीचे देखें वृत्ति में लिखा आचार्य मम्मट ने, इत्यादौ उदाहरणे कुंतादिभिः, कुंत आदियों के द्वारा, कुंतादिभिः का अर्थ कुंताः यष्टयः, यष्टि का मतलब होता है लाठी, लाठी वाले भी प्रवेश कर रहे हैं और भाले वाले भी प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग उदाहरण हैं, दोनों का तात्पर्य एक जैसा है। तो इस उदाहरण में कुंतादिभिः, कुंत आदियों के द्वारा आत्मनः, अपने आप का, प्रवेश सिद्ध्यर्थम, प्रवेश की सिद्धि के लिए, स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते, स्वसंयोगिनः पुरुषाः, अपने से युक्त जो पुरुष हैं, अर्थात कुंत के साथ जो पुरुष हैं, कुंतधारी जो पुरुष हैं, उसका इस कुंत ने आक्षेप कर लिया, उसके अर्थ का ग्रहण कर लिया, और जो क्रिया कुंतधारी ने करना था उस क्रिया को कुंत स्वयं कर रहा है। तो इस प्रकार यहां पर यह कुंत उपादान है, साधन है उस क्रिया को करने में, इस कारण यहां लक्षणा उपादान लक्षणा होती है। यष्टयः प्रविशन्ति का भी यही अर्थ है कि लाठियां घुस रही हैं। बोला लाठियां कैसे घुसेंगी, तो बोला यही तो लक्षणा का कमाल है कि मुख्यार्थ का बाध भी करना है, मुख्यार्थ का योग भी करना है और प्रयोजन भी बताना है। साथ में जब कोई शब्द अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अपने से संबंधी किसी अन्य शब्द के अर्थ का ग्रहण कर ले तो वहां पर उपादान लक्षणा होती है। यह आचार्य मम्मट के कहने का तात्पर्य है। अब हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं जिसको हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण वही पुराना वाला सिद्ध वाला आचार्य मम्मट ने दे दिया, गंगायाम घोषः। इसमें किस प्रकार लक्षण लक्षणा है, तो यहाँ क्या करना है कि जब शब्द अपने साथी किसी अन्य के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दे, अन्य की सिद्धि के लिए परित्याग कर दे, वहां पर लक्षण लक्षणा होती है। अब क्या लिखते हैं वृत्ति में वो भी देख लें, फिर और स्पष्ट करते हैं। गंगायाम घोषः इत्यत्र तटस्य, तट के। अब ये तट क्या है, ये तट है गंगा से योग वाला, तद योग है। ये मुख्यार्थ का बाध तो हो गया, जल का प्रवाह मुख्यार्थ बाध कर दिया। तटस्य घोष अधिकरणत्व सिद्धये, तट के पास या तट पर घोष का आधार, तट ही घोष का आधार है, अतः उस तट के आधार सिद्धि के लिए, घोष के आधार सिद्धि के लिए, अधिकरणत्व लिखा है, अधिकरण का अर्थ आधार होता है, आधारोधिकरण सूत्र ही आता है व्याकरण में। तो घोष के आधार की सिद्धि के लिए अर्थात तट का बोध कराने के लिए गंगा ने, गंगा शब्द स्व अर्थम अर्पयति, अपने अर्थ को अर्पित कर दिया, परित्याग कर दिया कि ठीक है घोष तट पर सिद्ध हो जाए तो जल प्रवाह रूप जो मेरा अर्थ है वो दूर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस लक्षणे न एषा लक्षणा, इस लक्षण के द्वारा यहाँ लक्षणा हो रही है, इस कारण गंगायाम घोष में लक्षण लक्षणा होती है। यह उदाहरण लक्षण लक्षणा का सिद्ध होता है। एक बार संक्षेप में कह दूं कि जहां पर शब्द अपने पड़ोसी, अपने से संबद्ध किसी अन्य शब्द के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दे, वहां पर जो लक्षणा होगी वह लक्षणा लक्षण लक्षणा होगी। यह बात हमें समझ लेना चाहिए। अब यहां से इन दोनों भेदों को बताने के बाद आचार्य मम्मट ने एक नई बात यहां कहने की कोशिश की कि ये जो दोनों हैं अर्थात उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये दोनों उभय रूपा च इयं शुद्धा, ये दोनों शुद्धा लक्षणा कहलाती हैं। अब शुद्धा क्यों कहलाती हैं उसके लिए फिर उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से अमिश्रित होने के कारण अर्थात उपचार से रहित होने के कारण ये दोनों कौन कौन, तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये दोनों शुद्धा कही गई हैं, इनमें उपचार नहीं होता है। अब प्रश्न आएगा कि उपचार क्या होता है। उपचार के लिए शास्त्रकारों ने और टीकाकारों ने बड़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग किया है, किंतु उसका जो तात्पर्यार्थ है वो मैं आपको सरल भाषा में संस्कृत में यहाँ बता रहा हूँ कि अत्यंत भिन्न पदार्थयोः अतिशय सादृश्यात् तयोः भेदस्य अप्रतीतिः उपचारः। अर्थात दो भिन्न पदार्थों का, देखिएगा ध्यान रखिएगा, दो भिन्न पदार्थों का अतिशय सादृश्यात्, जब अतिशय सादृश्य हो और इस सादृश्य के कारण भेद की अप्रतीति हो अर्थात भेद का पता ही न लगे तो उसको उपचार कहते हैं।
अर्थात दो भिन्न पदार्थों का इतना सादृश्य हो, इतनी समानता हो कि उनमें आप भेद न कर पाएं, तो इसी को उपचार कहते हैं। आचार्य मम्मट का यह कहना कि यह जो शुद्धा है यह उपचार रहित होती है, उपचार रहिता शुद्धा होती है, यह कहने का मतलब है। अब और लोक व्यवहार में सरलता में आए तो उदाहरण के रूप में लें कि जब हम कहते हैं कि अरे ये तो गौ है, गौ, किसी मनुष्य के बारे में जब हम कहते हैं ऐसा उदाहरण, अरे ये तो गौ है। अब यहाँ क्या हुआ, है तो वो आदमी, लेकिन हम बोलते हैं कि ये गौ है। तो हमने क्या किया, है आदमी कह दिया गौ है, तो गौ और आदमी में समानता बता दी। दो भिन्न है, गौ भिन्न होती है, गल कंबल आदि गुण गोत्व आदि भिन्न, उसका गुण स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव भिन्न होता है, मनुष्य का रूप भिन्न होता है। फिर भी हमने इन दोनों का सादृश्य बता दिया, और सादृश्य ही नहीं बताया, अभेद बता दिया, सीधे कह दिया कि ये तो गौ ही है। तो इस तरह का जब प्रयोग करेंगे तो इसी को बोलेंगे उपचार, यही उपचार है। अब इस उपचार से रहित अर्थात इस भेद के की प्रतीति वाले, अर्थात जहां भेद की प्रतीति होगी वहीं शुद्धा होगी, भेद की प्रतीति नहीं होगी तो उपचार हो जाएगा, और जहां उपचार हो जाएगा वहां शुद्धा नहीं होगी। तो इस प्रकार ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा विशुद्ध लक्षणा होती हैं, इसमें उपचार का अभाव होता है। तो ये दोनों तो हो गए लक्षणा के प्रथम रूप, दो भेद हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे भेद पर। तीसरे और चौथे भेद को आचार्य मम्मट ने सारोपा और साध्यवसाना के रूप में बांटा है। साथ में इन्हीं सारोपा और साध्यवसाना को फिर दो भागों में बांट दिया और कह दिया कि इनमें शुद्धा भी होती है और गौड़ी भी होती है। तो सारोपा के भी दो भेद हो जाएंगे, शुद्धा सारोपा और गौड़ी सारोपा। उसी प्रकार साध्यवसाना भी आएगी, उस साध्यवसाना के भी दो भेद हैं, शुद्धा सारोपा और साध्यवसाना गौड़ी साध्यवसाना। अभी क्रम से बताएंगे। अब एक नया शब्द आया सारोपा। सारोपा और साध्यवसाना मुख्य भेद यही है। अब इनमें सारोपा कैसे बताएंगे, आचार्य मम्मट ने उसके लिए कारिका लिख दी कि सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, अर्थात सारोपा अन्या, सारोपा भिन्न होती है। कहां, कहा यत्र उक्तौ, उक्तौ का अर्थ हो गया कहे जाने पर, किसके कहे जाने पर, विषयी विषयस्तथा, अर्थात जहां पर विषयी और विषय दोनों का शब्दशः कथन हो जाए वहां पर सारोपा लक्षणा होती है। अब विषयी क्या होता है और विषय क्या होता है, विषयी होता है उपमेय और विषय होता है उपमान। यह समझ लेना है कि जहां पर विषयी और विषय दोनों का शब्दशः कथन हो वहां पर सारोपा लक्षणा होती है। यानी कि चाहे शुद्धा हो चाहे गौड़ी हो, दोनों जगह पर विषयी और विषय दोनों का शब्दशः कथन होगा। और अब शब्दशः कथन होने के साथ क्या और समानता होगी, उसके लिए आचार्य मम्मट ने नीचे वृत्ति में लिख दिया कि आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च, आरोप्यमाणः माने विषयी, आरोप विषयश्च माने विषय, यत्र अपहनुत भेदौ, अपहनुत भेद में, अपहनुत भेद का अर्थ होता है, अपहनुत माने इतने मिले हों आपस में कि उनका भेद करना मुश्किल हो, वो अपहनुत होता है। तो अपहनुत भेदौ समानाधिकरणेन निर्दिश्येते, समान रूप से दोनों का अधिकरण माने आधार एक साथ निर्देश हो तो वहां पर लक्षणा सारोपा लक्षणा कहलाती है। सीधा सीधा समझ लें कि जहां पर जिस वाक्य में विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन हो और एक दूसरे पर आरोप भी हो वहां पर सारोपा होगी। यह यहाँ इतना समझने का है, विषयी माने उपमेय और विषय माने उपमान, यानी कि उपमान और उपमेय दोनों का शब्दशः कथन जहां होगा वहां सारोपा होगी, यही यहाँ समझने का विषय है। अब मैं चलता हूं आपके साध्यवसानिका पर। साध्यवसानिका क्यों क्या होगी, तो कहा विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन्, जहां पर विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् दूसरे को अंतःकरण में डाल दे, अर्थात जहां विषयी विषय का निगरण कर ले, खा जाए, सा स्यात् साध्यवसानिका, वहां पर साध्यवसानिका नामक लक्षणा होगी। अब क्या अंतर हुआ कि सारोपा में विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन होता है और साध्यवसानिका में विषयी के द्वारा विषय का निगरण कर लिया जाता है, अर्थात केवल विषयी का ही कथन होगा, विषय का कथन नहीं होगा, विषयी के द्वारा विषय का निगरण माने उसको खा लिया जाएगा। वृत्ति में क्या लिखते हैं आचार्य मम्मट कि विषयिणा आरोप्यमाणेन अंतःकृते, विषयी के द्वारा आरोप्यमाण अर्थात विषय का अंतःकृते निगरणे अन्यस्मिन्, उसको अपने भीतर निगरण कर लेने पर, आरोप विषय सती, उस आरोप विषय का जब निगरण कर लिया जाए तब वहां जो लक्षणा होगी वह साध्यवसाना नाम का लक्षणा होगी। अब सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना ये दोनों का एक ही अर्थ है, चाहे साध्यवसानिका कहिए चाहे साध्यवसाना कहिए, अगर अंतर कहीं परीक्षा में आ जाए तो भ्रमित नहीं होना है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। अब इन दोनों में कब ये शुद्धा होंगी और कब ये गौड़ी होंगी, तो हमें शुद्धा और गौड़ी का जो लक्षण है उसको घटाना होगा इन दोनों में। तो सारोपा कभी शुद्धा भी होगी और कभी गौड़ी भी होगी। सारोपा जब उपचार से युक्त होगी तो गौड़ी हो जाएगी और जब उपचार रहित होगी तो शुद्धा हो जाएगी। उसी प्रकार साध्यवसाना भी जब उपचार सहित होगी तो गौड़ी हो जाएगी और जब उपचार रहित होगी तो शुद्धा हो जाएगी। इसके लिए आचार्य मम्मट ने एक कारिका ही लिख दी कि भेदा विमौ च सादृश्यात् संबंधांतरस्तदा गौड़ौ शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणा तेन षड्विधा। क्या अर्थ हुआ कि इमौ भेदौ, ये जो दोनों भेद हैं अर्थात कौन, सारोपा और साध्यवसाना, इन दोनों में एक जगह सादृश्य होगा और एक जगह संबंध होगा। संबंध माने कार्य कारण भाव संबंध होगा। तो जहां सादृश्य होगा वहां पर गौड़ी रूप होगा, यानी कि वो गौड़ी गौड़ बनेगा। गौड़ी का मतलब हो गया वहां पर गौड़ी सारोपा और गौड़ी साध्यवसाना ऐसा रूप बन जाएगा, यानी कि दोनों में सादृश्य होना चाहिए तो गौड़ रूप बनेगा, चाहे सारोपा का गौड़ी बने चाहे वो साध्यवसाना का गौड़ी बने। इसी प्रकार संबंधांतरस्तदा,
जब दोनों में अर्थात उपमान और उपमेय में संबंध हो, किसका? कार्य कारण भाव का। जब दोनों में संबंध होगा तब वहां शुद्धा वो बन जाएगी। तो जब सारोपा में विषय और विषयी का आपस में कार्य कारण भाव संबंध होगा तब वो शुद्धा सारोपा बनेगा। उसी प्रकार साध्यवसाना में जब उपमान और उपमेय में कार्य कारण भाव संबंध होगा तब वहां शुद्धा साध्यवसाना बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा और उसके बाद सारोपा के दो भेद, शुद्धा सारोपा, गौड़ी सारोपा, वैसे ही साध्यवसाना के दो भेद, शुद्धा साध्यवसाना और गौड़ी साध्यवसाना, इस प्रकार मिला देने से सभी लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं इनके उदाहरणों पर कि ये जो सारोपा और साध्यवसाना के जो दो भेद हैं उनके उदाहरण कैसे आप समझेंगे। इस चार्ट के माध्यम से केवल इतना जान लीजिए कि सारोपा के दो भेद हो गए, शुद्धा सारोपा और गौड़ी सारोपा। उसी प्रकार साध्यवसानिका के दो भेद हो गए, शुद्धा साध्यवसाना और गौड़ी साध्यवसाना। अब हम चलते हैं इनके उदाहरण पर। शुद्धा सारोपा पहला भेद बनता है, उसका उदाहरण है गौरवाहिका। गौरवाहिका का अर्थ क्या होता है? वाहिक एक जगह का नाम है, प्रायः उड़ीसा प्रदेश में कोई एक जगह है, पहले गांव होता होगा या कोई नगर होगा, उस जगह के लोगों को या वहां के लोगों को वाहिक कहते हैं। वाहिक नाम का स्थान भी है। तो वहां रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े सीधे, सज्जन, सरल हैं। तो बाहर के लोग उनको कहते हैं कि अरे वहां के लोग तो गाय ही हैं। वहीं का ये उदाहरण माना जाता है, गौरवाहिका, अर्थात जो वाहिक है वह गौ है। अब इस उदाहरण में पहले हमें लक्षणा ढूंढना है, उसके बाद सारोपा देखना है, उसके बाद इसमें शुद्धा सारोपा का विवेचन करना है। तो लक्षणा कैसे होगी? तब बोला कि गौरवाहिका, वाहिक देश का निवासी गौ है। तब बोला साहब बिल्कुल गलत बात है, वाहिक देश में खाली गौ नहीं होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो अब वाहिक अगर मनुष्य है तो वो गौ नहीं हो सकते, इसलिए वाक्य ठीक नहीं है, मुख्यार्थ का बाद हो गया। फिर बोला तदयोग कैसे करेंगे? बोला हाँ वो बताते हैं कि तदयोग तब करेंगे कि गौ में जो गुण है वह गुण वहां के मनुष्यों में भी है। तो गुण साम्य होने के कारण तदयोग भी बन गया कि जो गुण गाय में है वही गुण व्यक्ति में भी है, तो तदयोग बन गया। अब बोला प्रयोजन क्या है? तो बोला गाय की जो सरलता है, गाय की जो मंदता है वह हमें बताना अभिष्ट है, इसलिए यह हमारा प्रयोजन है। तो प्रयोजनवती लक्षणा तो हो गई, मगर यहाँ सारोपा लक्षणा कैसे होगी वह भी समझिए। तो सारोपा का लक्षण क्या था कि सारोपान्या तो यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, जहां पर विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन हो, तो दोनों का यहाँ कथन है, गौ का कथन भी है और वाहिक का कथन भी है। यहाँ गौ उपमान है और वाहिक उपमेय है, दोनों का शब्दशः कथन है, इस कारण यहाँ पर सारोपा लक्षणा है। अब शुद्धा कैसे है? तो वहां भी कह दिया कि दोनों में सादृश्य संबंध है। शुद्धा के लिए सादृश्य भी कहा और एक और बात कहा कि दोनों में क्या होना चाहिए? तो कहा कि सादृश्य होना चाहिए, तभी शुद्धा होगी। तो यहाँ पर गाय और वाहिक दोनों में सादृश्य किस बात का? उसके गुण का सादृश्य है, इस कारण यहाँ यह शुद्धा भी है। तो अब लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, फिर सारोपा लक्षणा, उसमें भी शुद्धा सारोपा, यह वाक्य यहाँ सिद्ध होता है कि गौरवाहिका में शुद्धा सारोपा होती है। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण है गौड़ी सारोपा का। आयुर्घृतम सारोपा का, अब पहले इसमें लक्षणा देख लीजिए। आयुर्घृतम, यह जो घी है यह आयु है। बोला तो हो ही नहीं सकता, आयु अलग चीज है, घी अलग चीज है, ये वाक्य ठीक नहीं है, मुख्यार्थ का बाद हो गया। घी आयु नहीं हो सकती है, घी घी होता है, गाय से निकलता है, भैंस से निकलता है, वो आयु उसको कैसे कहेंगे आप? बोला ये तो घृत का अर्थ घृत ही होता है, आयु नहीं होता है, मुख्यार्थ का बाद हो गया। तदयोग क्या होगा? बोला घी खाने से ही आयु बढ़ती है, तो यह तदयोग हो गया। तदयोग हो गया तो प्रयोजन क्या है? बोला ये इसलिए बता रहा हूं कि घी खाते रहोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे, ये प्रयोजन बता दिया। तो लक्षणा तो हो गई। अब इसमें सारोपा कैसे होगी? तब वो देख लीजिए। सारोपा की शर्तें क्या है कि विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन होना चाहिए। यहाँ आयु और घृत, इन दोनों का शब्दशः कथन है, आयु है उपमान और घृत है उपमेय, दोनों का शब्दशः कथन है, इसलिए सारोपा हो गई। अब इसमें गौड़ी क्यों होगी? तो बोला दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। एक भेद ध्यान रखना है, शुद्धा वहां होगी जहां दोनों में सादृश्य संबंध होगा, और गौड़ी वहां होगी जहां दोनों में कार्य कारण भाव संबंध होगा। घी खाएंगे तो आयु बढ़ेगी, घी नहीं खाएंगे तो आयु नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ घी और आयु दोनों का, इन उपमान और उपमेय का कार्य कारण भाव संबंध है, इस कारण यह गौड़ी सारोपा है। तो आयुर्घृतम यह उदाहरण गौड़ी सारोपा का उदाहरण बनता है, यह आसानी से आपको समझ लेना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके पांचवें भेद पर, साध्यवसाना और उसकी शुद्धा साध्यवसाना पर। साध्यवसाना का लक्षण क्या है? पहले लक्षणा देख लीजिए, फिर आइएगा इसके साध्यवसाना पर। गौरयम, किसी आदमी को दिखाया, उसी वाहिक वाले को ही, और आदमी को दिखा के बोलता है गौ है, ये गाय है। बोला हद हो गई साहब, ये गाय कैसे हो सकता है? ये तो आदमी है। तो मुख्यार्थ का बाद हो गया कि नहीं, ये आपका वाक्य ठीक नहीं है। फिर बोला अरे भाई सुनो, इसमें अब तदयोग क्या है? मुख्यार्थ का बात तो हो गया कि आदमी है, गौ नहीं। फिर बोला तदयोग बताइए, तो बोला कि जो गाय में गुण है वो इसके में गुण है, तो ये तदयोग भी हो गया। अब प्रयोजन क्या है? तो बोला गाय की तरह सीधा है, सज्जन है, सरल है, ये बताना उसका प्रयोजन है। बोला अच्छा साध्यवसाना कैसे इसमें सिद्ध करेंगे? तो कहा साध्यवसाना का लक्षण है कि जहां पर विषयी के द्वारा विषय का निग्रहण कर लिया जाए, जहां पर उपमेय का ही कथन हो और उस उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण कर लिया जाए। अब उपमेय कौन है? उपमेय है व्यक्ति, और उपमान कौन है? गाय। यहां पर उस व्यक्ति ने गाय के संपूर्ण गुण का अपने भीतर निग्रहण कर लिया, डाल दिया, तो है व्यक्ति, लेकिन गाय का संपूर्ण आरोप उसी के ऊपर कर दिया गया। तो जहां पर केवल उपमेय का कथन हो और उस उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण कर लिया जाए, तो वहां पर साध्यवसाना होगी। अब शुद्धा का अर्थ क्या है? तो शुद्धा का वही जाना पड़ेगा पीछे कि जहां पर दोनों में अर्थात उपमान और उपमेय में सादृश्य संबंध हो, तो गाय और मनुष्य इन दोनों में वही जड़ता का जो सादृश्य है, उन दोनों का प्रयोग यहां पर किया गया है।
तो सादृश्य प्रयोग होने के कारण यह शुद्धा साध्यवसाना होती है। तो यह ध्यान रखना है कि शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण यही गौरयम बनता है। अब इसी प्रकार हम गौड़ी साध्यवसाना पर चले जाएं तो आयुर्वेदम यह इसका उदाहरण है। इसमें पहले आप लक्षणा देखिए कि आयु एव इदम, वही आयुर्घृतम के अर्थ में यह भी आया है। आयु एव इदम, घी खा रहा है, घी को दिखाते हुए बोलता है आयु एव इदम, ये जो मैं खा रहा हूं ये आयु खा रहा हूं। बोला इसमें पहले लक्षणा देख लीजिए, बोला आयु को कोई खा ही नहीं सकता, खा तो घी रहा है लेकिन बोल रहा है आयु, तो मुख्यार्थ का बाद हो गया। तदयोग भी वही बन गया कि भाई ये जो घी है इसका संबंध आयु के साथ है, तो तदयोग बन गया। प्रयोजन क्या है? दीर्घायुष्य को प्राप्त बताना कि घी खाऊंगा तो दीर्घायुष्य होगा। तो इस दृष्टि से क्रमशः मुख्यार्थ का बाद भी हो गया, मुख्यार्थ का योग भी हो गया और प्रयोजन भी हो गया। तो लक्षणा तो आसानी से दिखती है। अब इसमें साध्यवसाना कैसे है? तो साध्यवसाना का की शर्त क्या है कि विषयी और विषय, उपमान और उपमेय दोनों में से किसी का क्या एक का ही कथन होगा, और वह भी किसका कथन होगा? तो उपमान का कथन होगा, उपमेय का कथन होगा। अब उपमेय का ही कथन करना है क्योंकि उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण करना है। तो आयु एव इदम, यहां पर क्या हुआ कि केवल उपमेय का कथन हुआ। उपमेय है कौन? इदम, यही उपमेय है, उसी को दिखा रहा है कि इदम, और उसके ऊपर आरोप किसका कर दिया? तो बोला आयु का, नाम लिया आयु का और खा रहा है घी। तो उपमान और उपमेय इन दोनों का यहां पर उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण और साथ में दोनों में कार्य कारण भाव होने से, कार्य कारण भाव संबंध होने से गौड़ी हो गई, और उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण कर लिए जाने से साध्यवसाना भी हो गई। तो ये सारी शर्तें इस उदाहरण में भी मिलती हैं। इस प्रकार यह आयुर्वेदम उदाहरण गौड़ी साध्यवसाना का उदाहरण बनता है। तो इस दृष्टि से आचार्य मम्मट ने इन 6 प्रकार की लक्षणाओं का प्रयोग बताया है। एक बार इस चार्ट के माध्यम से आप इसके सारे उदाहरणों को याद कर लें कि उपादान लक्षण का उदाहरण कुंताह प्रविशंति है, लक्षण लक्षण का उदाहरण गंगायाम घोषः है, शुद्धा सारूपा का उदाहरण गौरवाहिकः है, गौड़ी सारूपा का उदाहरण आयुर्घृतम है, शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण गौरयम है और गौड़ी साध्यवसाना का उदाहरण आयुर्वेदम है। इस प्रकार आचार्य मम्मट की यह जो अंतिम पंक्ति है कि लक्षणातेन षड्विधा, अर्थात लक्षणा के यही 6 भेद हैं। इन 6 भेदों को ध्यान रखते हुए इनके उदाहरणों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार आपस में टैली कराने को दे देगा। शुद्धा सारूपा के सामने आयुर्वेदम लिख देगा और गौड़ी साध्यवसाना के सामने गौरवाहिका लिख देगा, या शुद्धा साध्यवसाना के सामने गौरवाहिका लिख देगा और किसी के सामने कुछ और लिख देगा और कहेगा कि आपस में इनको टैली कराइए। तो सारे उदाहरण याद भी रखने हैं और उसको समझ भी रखना है ताकि आपको लक्षणा के इन भेदों को समझने में कठिनाई न आए। आचार्य मम्मट के इन 6 लक्षणा के भेदों के प्रत्युत्तर में आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में 80 प्रकार की लक्षणा का प्रयोग बताया है। वो बहुत आगे निकल गए, यदि उन भेदों को समझना आज की तारीख में बहुत कठिन है, फिर भी विश्वनाथ ने बहुत सारे भेदों को बढ़ा करके कह दिया एवं अशीति प्रकार लक्षणा, ऐसा वाक्य प्रयोग किया है साहित्य दर्पणकार ने। तो दोनों में भेद समझते हुए आचार्य मम्मट के इन 6 भेदों को विशेष रूप से दृष्टि देनी चाहिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।